अच्छा जी। तो मैं अब आपके साथ स्क्रीन शेयर करती हूँ बिकॉज़ रिकॉर्डिंग जो है वो पहले नहीं हुई है। हाँ, अच्छा जी। आते हैं लेक्चर नंबर 1 की तरफ, ठीक है? इसके अंदर आपको शो हो रहा होगा प्रोडक्ट हंटिंग का क्राइटेरिया। अब ये क्राइटेरिया जो बनाया गया है, ये प्रॉपर एक्सपीरियंस के साथ जो है वो बनाया गया है, ठीक है? ये हमारे एक्सपीरियंस के ऊपर बेस्ड है कि हमने ये क्राइटेरिया सेट किया है कि अगर आप इस क्राइटेरिया को फ़ॉलो करते हुए प्रोडक्ट हंट करते हैं, तो वो प्रोडक्ट जो है वो कितनी लायबल है, कितनी है कि वो अच्छे तरीके से चलेगी और अच्छा परफ़ॉर्म करेगी, ठीक है? अब मैं इसके अकॉर्डिंग ही आपको जो है पहले क्राइटेरिया को थोड़ा-सा गाइड करूँगी, उसके बाद मैं आपको बताऊँगी कि आपने जो है वो प्रोडक्ट को किस तरीके से हंट करना है इस क्राइटेरिया को फ़ॉलो करते हुए, ठीक है? Miss Nida, are you able to hear me? I'm so sorry to disturb you, but there is no screen share right now. ओके, जस्ट वेट अ सेकंड। हुँ, हुँ। यस, आई थिंक अब जो है वो आपको स्लाइड्स शो होना शुरू हो गई होंगी। ओके, Yes, thank you so much. ठीक है जी। अब हम स्टार्ट करते हैं अपना लेक्चर नंबर 1, ठीक है? और लेक्चर नंबर 1 जो है वो होगा प्रोडक्ट एनालिसिस के ऊपर और प्रोडक्ट एनालिसिस के लिए मैं आपके सामने अब लेक्चर ये शेयर करती हूँ क्राइटेरिया। हाँ जी। अब आ गया ये क्राइटेरिया प्रोडक्ट हंटिंग का, ठीक है? पहले मैं इसको आपको गाइड करूँगी, उसके बाद जो है वो मैं आपको दिखाऊँगी कि इसको आपने एनालाइज़ किस तरीके से करना है। अच्छा, प्रोडक्ट हंटिंग के हवाले से बहुत सारी मार्केट के अंदर मिथ्स भी हैं, वो भी मैं आपको आहिस्ता-आहिस्ता बताना शुरू करूँगी कि उन मिथ्स को आपने कितना फ़ॉलो करना है और उसके अंदर कितनी सच्चाई है और कितनी सच्चाई नहीं है, ठीक है? अच्छा जी। सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं कि जब भी हमने कोई प्रोडक्ट हंट करना है, तो आपको एक चीज़ का ख़्याल रखना है कि उसके अंदर जो है ना वो अमेज़न सेल नहीं कर रहा होगा। अब यहाँ पे 2-3 सिचुएशंस हैं, ठीक है? जब आप प्रोडक्ट को एनालाइज़ करना स्टार्ट करेंगे तो आप वहाँ पे ये चीज़ देखेंगे कि या तो अमेज़न जो है वो बिल्कुल ही 100% आउट ऑफ स्टॉक होगा, वो बहुत आइडियल सिचुएशन है कि उस लिस्टिंग के ऊपर कभी भी अमेज़न आया ही नहीं है। इसके अलावा उसकी परसेंटेज होती है, ठीक है? कि लाइक 90% होगा, 80% होगा। अगर 80% तक प्रोडक्ट में अमेज़न है तो इसका मतलब कि वो प्रोडक्ट ओके है। दूसरी बात ये है कि आपने ये चीज़ भी जो है वो देखनी होती है कि अगर अमेज़न सेल कर रहा है, लेकिन वो उस लिस्टिंग के ऊपर डोमिनेंट नहीं है, तो आप उस लिस्टिंग के साथ जा सकते हैं, ठीक है? एक पॉइंट ये हो गया। उसके बाद दूसरा क्राइटेरिया का पॉइंट ये है कि कभी भी प्रोडक्ट के ऊपर ब्रांड खुद से सेल ना कर रहा हो, क्योंकि अगर ब्रांड खुद से सेल कर रहा है, तो वो किसी भी टाइम पे जो है वो आपको लिस्टिंग से आउट कर सकता है और दूसरी बात ये कि यूजुअली ब्रांड जो है वो लिस्टिंग को डोमिनेट कर रहा होता है। तीसरी चीज़ आ जाती है रेटिंग। रेटिंग मस्ट बी 4 और 4 प्लस। अब रेटिंग क्यों? क्योंकि देखें, अगर रेटिंग 4 से नीचे होगी, बहुत सी प्रोडक्ट्स ऐसी होती हैं जो 4 से नीचे चल जाती हैं, बट यूजुअली 3.5, 3.7 की रेटिंग को अच्छा कंसिडर नहीं किया जाता है। तो 4 और 4 प्लस रेटिंग का मतलब ये होता है कि आपकी प्रोडक्ट के रिव्यूज़ जो हैं वो पॉजिटिव ही होंगे, ठीक है? उसके बाद आ जाती है नेक्स्ट चीज़ के रिव्यूज़ जो हैं वो मिनिमम 400 होने चाहिए, यानी कम से कम उस लिस्टिंग के ऊपर 400 रिव्यूज़ हों। इसका मतलब कि लिस्टिंग एक लाइक ओल्ड लिस्टिंग भी है और अच्छी खासी स्टेबल भी है, ठीक है? उसके बाद आ जाते हैं प्राइस पे। अब प्राइस शुड बी 20 टू 35। व्हाई प्राइस शुड बी 20 टू 35? ठीक है? यहाँ पे एक चीज़ ये आती है कि अगर प्रोडक्ट ऐसी है कि जिसकी प्राइस जो है वो 20 से 35 तक है, तो वो आपको तकरीबन सोर्स उसकी मिल जाती है 10 से $12 की, ठीक है? और 10 से $12 की जब आपको सोर्स मिल रही होती है, तो उसके ऊपर आपका एक अच्छा खासा प्रॉफिट जो है वो बच जाता है। उसके बाद हम आते हैं बीएसआर पे। बीएसआर मस्ट बी लोअर देन 20,000, ठीक है? अच्छा, जिनकी आवाज़ आ रही है काइंडली वो अपने आप को जो है वो म्यूट कर लें। हुँ, हुँ। बीएसआर, अब बीएसआर क्या होता है? बेस्ट सेलर्स रैंक, ठीक है? बीएसआर जो है वो कम से कम भी आपका 20,000 होना चाहिए या उससे कम होना चाहिए। अब बीएसआर ये है कि आपको पता होगा कि बीएसआर के ऊपर डिपेंड कर रही होती है आपकी सेल, ठीक है? जितना अच्छा बीएसआर होगा, जितना जितना अच्छा बीएसआर होने का मतलब है कि जितना कम बीएसआर होगा, जितना लो बीएसआर होगा, उतनी अच्छी उस प्रोडक्ट की सेल्स होंगी। अगर आप उसका 90 डेज़ का बीएसआर देखते हैं तो वो भी अराउंड 50,000 तक होना चाहिए, ठीक है? उसके बाद हम आते हैं सेलर्स पे। आपने ये चीज़ ज़रूर देखनी है कि लिस्टिंग के ऊपर एफबीए सेलर्स ज़रूर हों, क्योंकि आप भी जब उस लिस्टिंग के ऊपर जा रहे हो, आप भी उस प्रोडक्ट के साथ जा रहे हो, तो मोस्ट प्रोबेबली आपने क्या करना है, आपने एफबीए करना है, ठीक है? कुछ सिचुएशंस के अंदर
ऊपर हम FBM भी करते हैं, और वो क्यों करते हैं वो भी मैं आपको बताऊंगी। अब FBM का नाम सुनते ही आपको लग रहा होगा कि शायद FBM का मतलब हो गया ड्रॉप शिपिंग। नो, इट्स नॉट ड्रॉप शिपिंग। ड्रॉप शिपिंग बिल्कुल टोटली अलग है। FBA करते करते भी हमें बीच में सर्टेन ऐसी सिचुएशंस आ जाती हैं जहाँ पे हमें FBM करना पड़ता है। ठीक हो गया। लेकिन आपने ये जरूर देखना है कि प्रोडक्ट के ऊपर FBA होने चाहिए, कम से कम भी 3 FBA तो उसके ऊपर जरूर हो। उसके बाद बाय बॉक्स की रोटेशन। जब हम आगे जाके एनालिसिस करेंगे और मैं आपको बाय बॉक्स की रोटेशन को कम्प्लीटली एनालाइज करना सिखाऊंगी, तो उस वक्त आपको पता लगेगा कि आपने ये देखना है कि बाय बॉक्स की रोटेशन जो है वो अच्छी हो। अच्छी इन सेंस कि सबके पास बाय बॉक्स रोटेट हो रहा हो। अगर सबके पास बाय बॉक्स रोटेट हो रहा होगा तो इसका मतलब ये है कि आपके पास भी चांसेस हैं कि आपको बाय बॉक्स मिलेगा। ठीक है। उसके बाद आ जाते हैं जी, सेलर्स मस्ट बी लोअर देन 20 एंड एटलीस्ट 4 to 6 FBA सेलर्स शुड बी देयर। अगेन FBA सेलर्स वाला पॉइंट आ जाता है, और दूसरी बात यह है कि लेस देन 20 होना चाहिए। ठीक है। लेस देन 20 होने का मतलब ये है कि उस लिस्टिंग के ऊपर अगर सेलर्स कम होंगे, दैट मीन्स कि उसके ऊपर कंपटीशन कम है। ठीक है। तो ये चीज हो गई। उसके बाद लास्ट पॉइंट आपके पास आ जाता है कि Amazon शुड बी आउट ऑफ स्टॉक इन 90 डेज, इन स्टॉक फॉर स्मॉल। ये वही पॉइंट है जो मैंने आपको शुरू में क्लियर किया है कि Amazon की जो इन स्टॉक होने की जो परसेंटेज है, उसको अगर आप 100 देखते हैं कि वो 100% जो है वो आउट ऑफ स्टॉक रहा है, तो दैट मीन्स कि वो लिस्टिंग बहुत आइडियल है। लेकिन अगर 80 to 90% भी रहता है, इट्स ओके, लिस्टिंग अच्छी है। अच्छा, किसी का टेक्स्ट मुझे अभी दिखा है कि लास्ट के 2 पॉइंट्स जो हैं वो क्लियर नहीं हुए। लास्ट के 2 पॉइंट्स में यह है कि उस लिस्टिंग के ऊपर सेलर्स जो हैं, यानी नंबर ऑफ सेलर्स जो हैं वो 20 से लोअर होने चाहिए, और एटलीस्ट उसके अंदर 4 से 6 जो हैं वो FBA सेलर्स होने चाहिए। ठीक है। लेस देन 20 होने का पर्पस ये होगा कि उस लिस्टिंग के ऊपर कंपटीशन कम होगा। ओके। एंड उसके बाद लास्ट पॉइंट यही है कि Amazon जो है वो आउट ऑफ स्टॉक कितना होना चाहिए, 90 डेज के अंदर 100% होगा। तो उसका मतलब ये है कि लिस्टिंग बहुत आइडियल है, इसके ऊपर कभी भी Amazon नहीं आया। वैसे Amazon के प्रेजेंस से लोग घबरा जाते हैं, बट घबराने की जरूरत नहीं है। बहुत से ऐसे प्रोडक्ट्स होते हैं जो बहुत आइडियली वर्क करते हैं, और उसके ऊपर जो है वो Amazon भी होता है। लेकिन अगेन ये चीज़ एनालिसिस पे डिपेंड करती है। जब मैं आपको एनालाइज करके दिखाऊंगी, ऐसी प्रोडक्ट्स दिखाऊंगी, फिर आपको बेटर आइडिया होगा कि हमें ऐसी लिस्टिंग्स के साथ जाना है या नहीं जाना। ठीक है। अच्छा, यहाँ पे कुछ प्रोडक्ट हंटिंग की टेक्निक्स भी हैं, वो भी मैं आपके साथ शेयर करूंगी, लेकिन पहले मैं आपको एक प्रोडक्ट जो है वो दिखा देती हूँ। ये मेरे पास ब्राउज़र है, लेट मी हैव द एसएन फॉर एग्जांपल। ये मैंने एक एसएन रख लिया था कि मैं आपको दिखा सकूं। अच्छा जी, ये एक प्रोडक्ट है। ठीक है। ये हमारे सामने खुल गया। अब हमने इसको करना है मैनुअली एनालाइज। से एनालाइज करना है, और हम लोग साथ साथ जो है वो पॉइंट्स देखते जाएंगे, और उसके साथ हम इसको एनालाइज करते जाएंगे। अच्छा जी, सबसे पहली चीज कि Amazon शुड नॉट बी सेलिंग इट। अब ये चीज आपको यहाँ पे क्या कैसे पता लगेगी कि यहाँ पे Amazon नहीं सेल कर रहा है? पहली चीज तो ये है कि यहाँ पे आपके पास, अब आप बोलेंगे कि भाई मेरे पास तो कीपा नहीं है, मैं किस तरीके से देख सकता हूँ कि उसके ऊपर Amazon है नहीं है? ठीक है। तो ये चीज आपने कैसे देखनी है? आप यहाँ आएंगे, ये आपके पास बाय बॉक्स का ये पूरा का पूरा जो सेक्शन होता है, ये बाय बॉक्स का सेक्शन होता है। ठीक है। यहाँ पे आपके पास सेलर्स होंगे, यहाँ से आपने देखना शुरू करना है। ये देखें। अब क्योंकि आप लोग इंटर्नशिप वाले हैं, तो आपकी बेसिक्स ऑलरेडी क्लियर होंगी। ठीक है। आपको पता होगा कि यहाँ पे FBA किस तरीके से रिकॉग्नाइज किया जाता है, FBM जो कर रहा है उसका किस तरीके से पता लगता है, ब्रांड है या नहीं है उसका किस तरीके से पता लगता है। तो ये चीज़, और Amazon किस तरीके से Amazon यहाँ पे प्रेजेंट है या नहीं है, ये किस तरीके से पता चलता है। ठीक है। अब देखें, फर्स्ट प्रोडक्ट यहाँ पे शो हो रही है कि जिसके पास इस वक्त बाय बॉक्स है, यहाँ पे लिखा हुआ है शिप फ्रॉम Amazon.com एंड सोल्ड बाय द डेली विज केयर। अब इसका मतलब ये है कि ये बंदा FBA है। क्यों? क्योंकि ये शिप करवा रहा है थ्रू Amazon। ठीक है। तो ये यहाँ पे FBA मौजूद है। इसी तरीके से अगर आप नीचे जाते जाएंगे तो आपको मुख्तलिफ सेलर्स दिखेंगे। अब ये जो सेकंड आपको शो हो रहा है, ये एक बंदा वो है जो FBM कर रहा है। ठीक है। FBM का मतलब ये है कि यहाँ पे ये खुद ही शिप कर रहा है और खुद ही उसको बेच रहा है। तो ये हो गया FBM। इसी तरीके से अब आपने आहिस्ता आहिस्ता नीचे जाते जाना है, जाते जाना है। यहाँ से आपको पता लग जाएगा कि इस प्रोडक्ट के ऊपर Amazon है या नहीं है। Amazon का तब पता लगेगा जब शिप फ्रॉम एंड सोल्ड बाय दोनों के ऊपर क्या होगा, Amazon.com होगा। एंड आप लोग मेरे साथ देखते जाएंगे यहाँ पे कि हमारे पास Amazon है या नहीं है। ये देखें, ये भी FBA कर रहा है, ये भी FBA कर रहा है। सो देर इज नो प्रेजेंस ऑफ Amazon, राइट?
पहली चीज यहाँ पे क्लियर हो जाती है। अब आते हैं दूसरे पॉइंट पे। उस पे क्या लिखा हुआ है कि ब्रांड खुद से प्रोडक्ट को सेल ना कर रहा हो। अच्छा जी। अब यहाँ पे ब्रांड कौन है, ये आपको यहाँ पे शो हो रहा होगा। विजिट द लेदरमैन स्टोर, ठीक है, लेदरमैन इज द ब्रांड। अब अगेन हमने यहाँ पे क्योंकि ऑलरेडी एक मर्तबा देख लिया है, यहाँ पर हम लोग देखते हैं कि यहाँ पे अगर आपके पास शो हो रहा है कि लेदरमैन खुद से सेल कर रहा है, तो इसका मतलब ये है कि इस लिस्टिंग के ऊपर ब्रांड मौजूद है, ठीक है। ऑलरेडी अभी मैंने अपनी नज़र से गुजारा और यहाँ पे ब्रांड नहीं था। एक मरतबा हम दोबारा देख लेते हैं। यहाँ पे ब्रांड की प्रेजेंस भी मौजूद नहीं है। दो पॉइंट्स जो हैं वो फुलफिल हो चुके हैं। थर्ड वन इज कि रेटिंग मस्ट बी 4 और 4+ होनी चाहिए। लेट्स सी कि यहाँ पे रेटिंग कैसी है। ओके, सो रेटिंग इज 4.7, और 4.7 एक अच्छी खासी रेटिंग होती है। इसका मतलब कि इस प्रोडक्ट का थर्ड क्राइटेरिया भी पूरा होता है। सेकेंड, वेयर इज द क्राइटेरिया? नेक्स्ट इज रिव्यूज मस्ट बी 400 मिनिमम। ओके, ये देखें, ये इसकी रेटिंग शो हो रही है। इसकी रेटिंग कितनी है? 3350 की रेटिंग है। दैट मीन्स कि लिस्टिंग के ऊपर रेटिंग भी काफ़ी अच्छी है। तो ये वाला पॉइंट भी कवर हो जाता है। उसके बाद आ जाते हैं कि प्राइस जो है वो आपके पास होनी चाहिए $20 to $35। प्राइस यहाँ पे है $14, ठीक है। अब यहाँ पे एक चीज़ का फ़र्क आया, वो क्या आया कि प्राइस का फ़र्क आया। अब यहाँ पे अब ऐसा नहीं है कि हम लोग सिर्फ एक पॉइंट के ऊपर आके क्या करेंगे कि हम लोग इसको छोड़ देंगे कि लाइक इसकी तो 14.49 प्राइस है, तो मुझे इस प्रोडक्ट के साथ नहीं जाना चाहिए क्योंकि बाकी का क्राइटेरिया जो है वो अच्छा जा रहा है बट प्राइस का नहीं जा रहा। वो एक आइडियल प्रोडक्ट की सिचुएशन है कि अगर 20 से 25 तक प्राइस होगी तो बहुत अच्छी है, बट अगर 14.49 के साथ ये प्रोडक्ट बिल्कुल अच्छा, मतलब बाकी सारे स्टैट्स इसके अच्छे हैं और आपको इसकी एक ऐसी सोर्स मिल जाती है जिसके ऊपर आपको प्रॉफिट बच रहा है, तो आप डेफिनेटली इस प्रोडक्ट के साथ जा सकते हैं, ठीक है। मेन थिंग है इसके प्रॉफिट बचना चाहिए, और वो आपको पता लगेगा जब आप इसकी सोर्स फाइंड करेंगे, और वो भी मैं अभी आपको बताऊंगी कि सोर्स किस तरीके से फाइंड करने। बाय द वे, एक क्राइटेरिया इसका फुलफिल नहीं हुआ है। फिर उसके बाद हम आ जाते हैं कि जिसका बीएसआर कितना होना चाहिए। बीएसआर इसका एटलीस्ट जो है वो 20,000 होना चाहिए। बीएसआर यहाँ पे हमारे पास शो हो रहा है कि इसका कितना है, 13,909, विच इज़ वेरी वेरी गुड, क्योंकि बीएसआर का ये होता है कि बीएसआर जितना कम होगा उतना अच्छा होगा। वहाँ पे क्या लिखा हुआ है कि एटलीस्ट 20,000 तक तो होना चाहिए मैक्सिमम, ठीक है। उससे ऊपर को वो थोड़ा अच्छा नहीं कंसिडर किया जा रहा है, बट अगर यहाँ पे 13,909 है, इसका मतलब ये है कि इस प्रोडक्ट का बीएसआर बहुत अच्छा है। उसके बाद हम आ जाते हैं कि जी एटलीस्ट 3 न्यू सेलर्स जो हैं वो एफबीए होने चाहिए। ओके, लेट्स सी कि यहाँ पे एफबीए हमारे पास कितने मौजूद हैं इस लिस्टिंग के ऊपर। बाय द वे, मेरे पास ऊपर शो भी हो रहा है कि इसके ऊपर एफबीए 9+ है और एफबीएम 1 है। ये मैं आपको बताऊंगी कि कौन सी वाली एक्सटेंशन है। अगर आप वो एक्सटेंशन डाउनलोड कर लेते हैं तो आपको जो है वो टॉप पे भी नजर आ जाएगा। दिस वन इज एफबीए, दिस वन इज एफबीएम, ठीक है। एफबीए और एफबीएम की पहचान आपको पता होनी चाहिए। एफबीए वो है जो कर रहा होगा शिप फ्रॉम amazon.com, और सोल्ड बाय में उसका अपना नाम होगा, और अगर दोनों जगहों पे सेम नाम होगा तो इसका मतलब क्या है कि वो एफबीएम कर रहा है। यहाँ पे सेकंड भी एफबीए है, थर्ड एफबीए है, फोर्थ इज एफबीए, फिफ्थ इज एफबीए, सिक्स वन इज एफबीए, 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 अगेन एफबीए। दैट मीन्स कि इस लिस्टिंग के ऊपर काफ़ी सारे एफबीएस मौजूद हैं, विच इज़ ऑल्सो अ गुड पॉइंट। अच्छा जी, उसके बाद हमने ये वाला पॉइंट क्या देखना है कि सेलर्स मस्ट बी लोअर देन 20 होने चाहिए। एटलीस्ट 4 to 6 एफपीए सेलर्स होने चाहिए। 4 to 6 एफपीए सेलर्स ऑलरेडी मौजूद हैं। एटलीस्ट 20 से कम होने चाहिए। 10 है, इसका मतलब ये है कि इस लिस्टिंग के ऊपर कंपटीशन भी कोई ज़्यादा नहीं है, ठीक है। ओके, लास्ट पॉइंट इज कि अमेजोन शुड बी आउट ऑफ स्टॉक। अब जाहिर सी बात है, जिस लिस्टिंग के ऊपर अमेजोन है ही नहीं, लिस्टिंग के ऊपर अमेजोन आया ही नहीं है, तो इसका मतलब क्या है कि अमेजोन लिस्टिंग के ऊपर मौजूद नहीं। अच्छा, यहाँ पे अब एक और चीज़ मेन है, वो मैं आपको बताऊंगी। जो लोग बहुत सारी गलती करते हैं, वो क्या करते हैं कि यूजुअली करते हुए उसके रिव्यूज को रीड नहीं करते।
लाइक उनको सब कुछ अच्छा दिख रहा होता है, दो कि एक अच्छी रेटिंग जो है वो भी इस बात की निशानी है कि प्रोडक्ट अच्छा परफॉर्म कर रही है, बट आपने एटलीस्ट इसके कुछ रिव्यूज जो हैं उनको जरूर पढ़ना है। क्यों? क्योंकि रिव्यूज पढ़ने से आपको आइडिया हो जाता है कि लोगों को कितना इस प्रोडक्ट के अंदर इशू फेस किया गया सब। एक बात मैं आपके साथ यहाँ पे शेयर करती हूँ कि एक कंडीशन ये भी होती है कि समटाइम्स ना प्रोडक्ट बहुत आइडियल होगी, प्रोडक्ट बहुत अच्छी होगी, ठीक है, लेकिन क्या है कि कस्टमर को यूज करनी नहीं आएगी। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल कोई एक प्रोडक्ट है वो बड़ी यूनिक किस्म की है और बहुत अच्छी है और आपने उसको सेल किया, ठीक है, और जब उसके पास कस्टमर के पास प्रोडक्ट जाती है, उसने परचेज कर ली, लेकिन उसको सही तरीके से यूज नहीं करनी आ रही है, तो वो जब यूज नहीं करनी आ रही होती ना, तब भी उसको यही लगता है कि प्रोडक्ट मेरे पास खराब पहुंची है और वो आपको नेगेटिव रिव्यू दे रहा होता है। तो रिव्यूज रीड करने से आपको ये आइडिया भी हो जाता है कि क्या इस प्रोडक्ट के अंदर कोई ऐसी प्रॉब्लम है जो मेजोरिटी को फेस करने को मिल रही है। तो वहां से भी आपको आइडिया हो जाता है कि आपको इस प्रोडक्ट के साथ जाना है कि नहीं जाना है। ठीक है, ये देखें, इसके ऑलमोस्ट रिव्यूज अच्छे हैं। अच्छा, किसी का कमेंट है कि वॉइस ग्लिच कर रही है, अब कर रही है? आई थिंक अब आवाज क्लियर है। आगे आगे अगर आप इसके रिव्यूज देखते जाएं, वर्कड वेल विद माय लेदर वैन वेव, ठीक है, रिव्यूज। ओके जी, सो ऑलमोस्ट मैंने सारा क्राइटेरिया आपके सामने रखा है। अगर आप अगर इस उसका करें, प्रोडक्ट का एनालिसिस करें, ठीक है, कि प्रोडक्ट जो है वो अच्छी है या नहीं है, तो देखा जाए तो प्रोडक्ट ने ऑलमोस्ट ऑलमोस्ट 95% जो क्राइटेरिया उसको फुलफिल किया। ठीक है, तो इसका मतलब ये है कि प्रोडक्ट अच्छी है। अब नेक्स्ट स्टेप ये आता है कि अगेन आपके माइंड में ये क्वेश्चन होगा कि मैं क्यों अभी आपको ये कह रही हूँ कि आप जो है वो मैनुअली हंट करेंगे और सिर्फ प्रोडक्ट हंट करने से आपको क्या फायदा होगा। देखें, एक बात का ख्याल रखें, मेन थिंग इज अर्निंग। ठीक है, मेन पॉइंट इज अर्निंग। अभी आप यहाँ पे बहुत सारे लोग बैठे हुए हैं, ठीक है, बहुत सारे ऐसे होंगे, कुछ होंगे जिन्होंने कभी, जिनके पास कोई अकाउंट आया होगा, उन्होंने अकाउंट के ऊपर काम किया होगा और उन्होंने अर्निंग की होगी। लेकिन बहुत सारे लोग ऐसे होंगे जिनको ये लगता है कि अगर मेरे पास क्लाइंट नहीं आ रहा ना तो मैं अर्न नहीं कर सकती, मैं आगे नहीं बढ़ सकती। क्यों? क्योंकि मेरे पास क्लाइंट नहीं है। मैं क्या करूं, मैंने कोर्स कर लिया, क्लाइंट नहीं मिल रहा, मैं यहीं पे स्टक हो गई हूँ। ठीक है, प्रोडक्ट्स अगर आपके पास हैं, मैंने ये शुरू में भी बात की थी कि कोई भी बिजनेस हो, वो पीएल हो, वो होलसेल हो, उसके अंदर मेन रोल जो प्ले करता है ना वो करता है प्रोडक्ट। अगर आपके पास प्रोडक्ट होगी, ठीक है, ये जो मैं आपको अभी प्रोडक्ट्स दूंगी कि आपने एनालाइज करना है और आपने अच्छी से प्रोडक्ट्स जो है वो फाइंड आउट करनी है अपने लिए, तो ये आपको आगे जाके बेनिफिट क्या देंगी। देखें, जिस बंदे के पास प्रोडक्ट्स अवेलेबल होती हैं, ठीक है, वो प्रोडक्ट और उसकी सोर्स लेके बैठा हुआ होता है, जितने कॉन्फिडेंस के साथ वो क्लाइंट को डील कर सकता है ना, कोई भी नहीं कर सकता। ठीक है, मेरे ये वर्ड्स याद रखिएगा। अगर आपके पास डेटा मौजूद है, अगर आपके पास अच्छी प्रोडक्ट मौजूद है, उसके सोर्स मौजूद है, ना सिर्फ आप उस प्रोडक्ट को सेल कर सकते हैं, बल्कि जो क्लाइंट आते हैं, क्योंकि बहुत से आप में से ऐसे भी होंगे और बहुत से ऐसे लोग मेरे पास आते हैं जिनको ये इशू होता है कि क्लाइंट तो आ गया लेकिन हम उसको कन्विंस नहीं कर पाए। जब तक आपके पास किसी को देने के लिए कुछ नहीं है, आप उसको कैसे कन्विंस कर सकते हैं? आपके पास एक क्लाइंट आया है, ठीक है, वो बोल रहा है कि आप मेरे अकाउंट को रनिंग में ले आएंगी। अब आप सोच रही हैं कि मैं इसके अकाउंट को रनिंग में ले आऊंगी कि नहीं लेके आऊंगी, क्या आपके पास प्रोडक्ट्स हैं या नहीं है। ठीक है, अगर आपके पास प्रोडक्ट्स अवेलेबल होंगी, आप उसको बता सकते हैं कि मैं आपका अकाउंट विद इन 1 मंथ रनिंग में ले आऊंगी क्योंकि मेरे पास प्रॉफिटेबल प्रोडक्ट्स विद सोर्स मौजूद हैं। ये मेन स्टेप है। हम में से बहुत सारे ऐसे लोग हैं कि जिनको जब अकाउंट नहीं मिल रहा होता वो वहीं पे गिव अप कर जाते हैं, वो इस तरफ जाते ही नहीं है। एंड प्रोडक्ट सेलिंग, मैं आपको एक बात बताऊं, जब मेरे स्टार्टिंग के डेज थे, जब मैंने स्टार्ट लिया था, तो मेरा स्टार्ट भी कुछ इस तरीके से ही था। ठीक है, मुझे कोई बहुत जल्दी क्लाइंट नहीं मिला था, बट मैंने प्रोडक्ट सेलिंग से बहुत अच्छी अर्निंग की है स्टार्ट में, जब तक मेरे पास अकाउंट्स नहीं थे। क्योंकि ऑब्वियस सी बात है, जब आपके पास अकाउंट्स होते हैं फिर तो आप उसके ऊपर अच्छी से अच्छी प्रोडक्ट हंट करके लगाते हैं और उससे प्रॉफिट निकालते हैं। लेकिन उससे पहले क्या करेंगे आप? ठीक है, तो उससे पहले एक ये बहुत अच्छा तरीका है कि आप यहाँ से अर्निंग जनरेट कर सकते हैं कि आपके पास अच्छी प्रोडक्ट्स हों, उनकी सोर्स हो, आप ना सिर्फ उनको सेल कर सकते हैं बल्कि अगर कल को आपके पास कोई क्लाइंट आता है तो आप उसको भी कन्विंस कर सकते हैं। ठीक हो गया? अच्छा, उसके बाद ना आगे आती हैं प्रोडक्ट हंटिंग की कुछ टेक्निक्स हैं। और एक और चीज़ का ये फ़ायदा होगा कि आप लोग जब मैनुअल हंटिंग करेंगे ना, मैं आपको अपने एक तजर्बे से एक बात बताऊँ, जिस बंदे ने अगर 1 हफ्ता भी मैनुअली हंट किए ना प्रोडक्ट्स विदाउट यूजिंग कीपा, उसके हाथ में जो सफाई आ सकती है ना,
वो किसी और के हाथ में नहीं आ सकती। तो अभी भी आप लोग जब ये करेंगे, ठीक है, नेक्स्ट क्लास में, क्योंकि मैं आपको प्रॉपर्ली बताऊंगी कि प्रोडक्ट को बाय यूजिंग कीपा टूल या कोई भी जो टूल होता है उसको यूज करते हुए आप लोग किस तरीके से प्रोडक्ट को एनालाइज करते हैं। उससे पहले आपने मैनुअल हंटिंग करनी है। जब आप मैनुअल हंटिंग करेंगे ना, लिटरली आपके बहुत सारे क्वेश्चंस आएंगे आपके माइंड। ठीक है, तो आपने पहले मैनुअल हंटिंग करनी है, उसके बाद मैं आपको बताऊंगी कि किस तरीके से प्रोडक्ट को आप जो है वो टूल के थ्रू एनालाइज करते हैं। अब यहाँ पे आप लोग जब मैनुअल हंटिंग कर रहे होंगे तो उसके ऑब्वियसली डिफरेंट टेक्निक्स होती हैं कि आप किस तरीके से प्रोडक्ट को ढूंढ सकते हैं। लाइक फॉर एग्जांपल जब आप पीएल कर रहे होते हैं तो उसके अंदर एक बड़ा फेमस तरीका होता है जी, आप वैसे ही इर्द गिर्द ऑब्जर्वेशन में चीज़ों को देख रहे होते हैं और जो भी एक आपको यूनिक किस्म का आइडिया आता है, ठीक है, आप उसके स्टैट्स वगैरह को देखते हैं कि हम इसको लॉन्च करेंगे। सही है। अब यहाँ पे बात हो रही है होलसेल की, तो होलसेल में हमने किस तरीके से जो है वो इसकी लाइक सोर्सिंग किस तरीके से करनी है या हमने इसकी हंटिंग किस तरीके से करनी है, वो मैं आपको टेक्निक्स बताती हूँ। सबसे पहली टेक्निक यहाँ पे शो हो रही है, सर्च आउट एफबीए सेलर स्टोर। इसको कहते हैं सेलर स्नाइपिंग। ठीक है, ये भी मैं आपको दिखाती हूँ। अच्छा, इससे पहले मैं आपको एक चीज बताती हूँ। यहाँ पे किसी ने क्वेश्चन पूछा है कि और की थी और आपने जो है वो उसकी सोर्स किस तरीके से फाइंड आउट की थी। तो मैं पहले ना, क्योंकि मैंने आपके सामने एक प्रोडक्ट जो है वो एनालाइज कर दी है, तो मैं इसकी सोर्स आपको फाइंड आउट करना दिखा देती हूँ, ताकि जैसे जैसे आप लोग प्रोडक्ट्स को एनालाइज करें उसके साथ आप क्या करें, उसकी सोर्स लाजमी फाइंड करें, क्योंकि सोर्स इज द मेन थिंग। अब आपने करना क्या है, सबसे पहली चीज आपके ब्राउजर की जो लोकेशन है ना वो यूएसए की होनी चाहिए। जो मैंने अभी आपको क्राइटेरिया बताया है वो यूएसए का बताया है, ठीक है, ये किसी और मार्केट का क्राइटेरिया नहीं है। आपने यूएसए के लिए ये क्राइटेरिया फॉलो करना है। और यहाँ पे एक और चीज क्लियर कर दूं कि मैं यूएसए का ही क्राइटेरिया क्यों बता रही हूँ। आप मेरे वर्ड्स जो है ना वो मार्क आउट कर लें कि यूएसए से बेस्ट मार्केट कोई नहीं है। ठीक है, यूके है, यूएसए है, दुबई में काम हो रहा है, ठीक है, ऑस्ट्रेलिया में हो रहा है, कनाडा में हो रहा है। मैंने ऑलमोस्ट सारी मार्केट्स को टच किया हुआ है और मैं अपने तजर्बे पे बता रही हूँ कि कोई भी मार्केट यूएसए की मार्केट का मुकाबला नहीं कर सकती। इसलिए जब आप भी काम करें तो आपने पहली कोशिश यही करनी है कि आप यूएसए की मार्केट में काम करें। एंड वन यहाँ पे एक प्लस पॉइंट ये भी है कि यूएसए के मार्केट में क्लाइंट्स भी आपको ज्यादा मिलते हैं। ठीक है। अच्छा, सबसे पहली चीज़ तो ये है कि जब आपने सोर्स फाइंड आउट करनी है, क्योंकि मैंने आपके सामने एक प्रोडक्ट एनालाइज कर दिया, मैं इसकी सोर्स भी आपको फाइंड आउट करके दिखाती हूँ। सबसे पहले आपने क्या करना है कि आपके ब्राउजर की जो लोकेशन है ना वो होनी चाहिए यूएसए की। उसके लिए आपने क्या करना है, यहाँ पे टाइप करना है google.com। ठीक है, ये आपको ले जाएगा आपके ब्राउजर पे। उसके बाद आपने क्या करना है, सेटिंग्स पे जाना है, सर्च सेटिंग्स पे आपने जाना है। यहाँ पे नीचे आपके पास आ रही हैं कंट्रीज, यहाँ से आप जाएंगे शो मोर पे। शो मोर पे जाने के बाद आपने क्या करना है, इसको कर लेना है यूनाइटेड स्टेट्स और यहाँ से कर लेना है सेव। ठीक है, सेव हो गया। ओके, अब आपने क्या करना है, ये आपकी प्रोडक्ट थी, ठीक है, आपने इसका करना है कॉपी टाइटल। और टाइटल कॉपी करने के बाद आपने यहाँ पे आके इसको कर देना है पेस्ट। एंड देन उसके बाद आपने क्लिक करना है। ये देखें, अब ये कितनी सारी साइट्स हैं, जहां जहां ये प्रोडक्ट अवेलेबल है वो सारी की सारी साइट्स आपके पास खुल जाएंगी। नीचे तक आप जाते जाएंगे और आपने यहाँ से, और एक चीज़ आपने ख्याल रखनी है कि लोकल वेबसाइट्स जो होती है ना वहां से आपको बहुत अच्छी सोर्सिंग मिल जाती है। ठीक है, एंड ये काइंड ऑफ आर्बिट्राज की कैटेगरी में भी जाती है प्रोडक्ट। मैं आपको एक चीज़ यहाँ पे बता दूं कि होलसेल में आर्बिट्राज और होलसेल दोनों साइड बाय साइड जाते हैं। ये बहुत सारी ट्रिक्स हैं जो मैं आपको बताऊंगी। अकाउंट को फौरी तौर पर रनिंग में लाने के लिए ये प्रोडक्ट्स बहुत ज़्यादा काम करती हैं, क्योंकि जब आप डिस्ट्रीब्यूटर के साथ अकाउंट ओपन करते हैं, डिस्ट्रीब्यूटर के प्रोडक्ट्स को एनालाइज करेंगे, डिस्ट्रीब्यूटर्स के साथ किस तरीके से काम किया जाता है, जब मैं आपको वो वाले लेक्चर्स डिलीवर करूंगी तो फिर आपको रियलाइज होगा कि जो डिस्ट्रीब्यूटर्स हैं उनके लीड टाइम काफ़ी ज़्यादा होते हैं। ठीक है, और जब आप डिस्ट्रीब्यूटर के साथ प्रोडक्ट लगा रहे होते हैं या ब्रांड के साथ प्रोडक्ट लगा रहे होते हैं तो वो चीज़ थोड़ी सी टाइम टेकिंग होती है। तो शुरू में अकाउंट के ऊपर सेल्स हिस्ट्री बिल्डअप करने के लिए इस तरह की जो प्रोडक्ट्स होती हैं वो बहुत काम आती हैं। अच्छा, अब ये वाली प्रोडक्ट जो है ना ये डायरेक्ट इसकी वेबसाइट पे भी मौजूद है। ठीक है, और इसकी प्राइस जो है वो $6 से लेके कोई $9 तक जो है वो शो हो रही है। एंड ये अराउंड कितने की सेल हो रही थी, 14 की। एंड आई थिंक सो कि अगर हमें ये $6 में मिलती है तो इसके अंदर जो है वो प्रॉफिट भी बच जाएगा। यहाँ पे आपने क्या करना है कि अपनी लोकेशन भी आप चेंज कर सकते हैं। यहाँ से आपने यूएसए की लोकेशन सेलेक्ट कर लेनी है जब आपने करें। मेरे पास पाकिस्तान सेलेक्ट हुई हुई है, बट आपने क्या करना है कि यूएसए की सेलेक्ट कर लेनी है। ठीक है,
यहाँ से हम यूएसए की कर लेते हैं ताकि हमारे पास प्राइस जो है वो डॉलर्स में शो होना शुरू हो जाए। अच्छा जी, जो प्रोडक्ट हमने एनालाइज की थी ये उसकी सोर्स है और ये यहाँ से हमें मिल रही है $6 में। और अगर हम इसकी वेबसाइट को देखते हैं तो क्योंकि ये ब्रांड की अपनी वेबसाइट है तो एक चीज़ तो यहाँ पे आपको ये अश्योरिटी मिल जाती है कि ये प्रोडक्ट अगर हम यहाँ से सोर्स करेंगे तो प्रोडक्ट बिल्कुल ऑथेंटिक डिलीवर होगी, क्योंकि ब्रांड की खुद की साइट है। दूसरी बात ये है यहाँ पे रेटिंग बहुत अच्छी है, अराउंड 4 क्रॉस है, 446 इसके ऊपर रिव्यूज़ हैं। ठीक है, फिर आपने टाइटल मैच कर लेना है। मेन चीज़ क्या है कि ये सिल्वर कलर में और ब्लैक कलर में अवेलेबल है। और जो आपके पास अमेजोन के ऊपर प्रोडक्ट है वो किस कलर में है वो भी आपने देख लेना है। ये आपको कैसे पता लग जाएगा? यहाँ पे इसका कलर वगैरह लिखा होगा, स्टेनलेस स्टील है ये लिखा हुआ है। ये देखें, जब आप डिटेल्स में देखेंगे तो सिल्वर कलर की है, इसका मतलब कि प्रोडक्ट जो है वो सेम है। दूसरा, प्रोडक्ट अवेलेबल भी है। ठीक है, इसके एस्टिमेटेड डिलीवरी टाइम लिखा हुआ है, इसके रिव्यूज वगैरह लिखे हुए हैं। अच्छा, यहाँ पे आपको वेबसाइट रीडिंग की भी एज सच ज़रूरत नहीं पड़ेगी, क्योंकि वेबसाइट जो है वो ब्रांड की है, तो इसका मतलब ये है कि प्रोडक्ट बिल्कुल ऑथेंटिक है। ठीक है, ये तो हो गया एक के सोर्स फाइंड आउट आपने किस तरीके से करनी होती है। आपने सिंपल अपने ब्राउज़र की लोकेशन को चेंज करना है, आपकी जो प्रोडक्ट का टाइटल है उसको आपने जाके पेस्ट करना है, और उसके बाद आपने मुख्तलिफ साइट्स के ऊपर आता जाएगा, आपने एनालाइज करना है, उसका कंपैरिजन करना है, जहाँ से आपको बेस्ट प्राइस में मिलेगी और आपके पास प्रॉफिट बच रहा होगा तो वहाँ पे आपने करना है। इसके ऊपर क्योंकि फ्री शिपिंग थी तो हम लोग मिसलेनियस कॉस्ट अगर $1 की लगाते हैं और $6 की प्राइस लगाते हैं तो आपके पास प्रॉफिट बच जाएगा। उसके बाद आते हैं प्रोडक्ट हंटिंग की टेक्निक क्या है, क्योंकि अब जब आपने मैनुअल हंटिंग करनी है, अभी तो मैंने रैंडमली आपके सामने एक प्रोडक्ट एनालाइज किया या कोई भी आइडिया मेरे दिमाग में आता है मैं उसका नाम लिखती हूँ और आपके सामने प्रोडक्ट को एनालाइज करती हूँ। लेकिन जब आप प्रोडक्ट एनालाइज कर रहे होंगे तो आपको डिफरेंट टेक्निक्स पता होनी चाहिए कि किस तरीके से आप प्रोडक्ट को निकाल सकते हैं, किस तरीके से आप प्रोडक्ट ढूंढ सकते हैं। वन ऑफ द बेस्ट टेक्निक वन ऑफ द मैम बेस्ट मैम टेक्निक इज। हम्म। मैम सॉरी, मैं आपको थोड़ा वो कर रही हूँ। मैम थोड़ा एक गेम ये बता देंगी, मैं डिस्कनेक्ट हो गई थी इंटरनेट की वजह से। प्लीज एक बार ये रिपीट कर देंगी प्लीज। कौन सी चीज रिपीट करनी है? मैम ये हंटिंग के बाद ही मैं डिस्कनेक्ट हो गई थी। जो आपने पहले वाली स्लाइड पूरी समझाई हम्म। ना, वो पूरी समझ आ गई। अच्छा, सेकंड वाली कोई स्लाइड पे इसमें मैं इसमें इसमें जी। कोई मसले वाली बात नहीं है, क्योंकि मैंने रिकॉर्डिंग जो है वो लगाई हुई है, तो रिकॉर्डिंग जो है ना एज सुन एज पॉसिबल लेक्चर के बाद मेरी कोशिश होगी वो डिलीवर हो जाए। ठीक है, क्योंकि अगर अभी मैं रिपीट करूंगी ना तो फिर वो टाइम फ्रेम खराब हो जाएगा। तो आपको रिकॉर्डिंग मिल जाएगी, उसके अंदर आपको ये चीज़ समझ में आ जाएगी। सही है। ओके ओके ओके। अच्छा जी, उसके बाद अब हम आ जाते हैं कि प्रोडक्ट हंटिंग टेक्निक के ऊपर। अच्छा, लोगों के क्वेश्चंस आ रहे हैं, लेकिन बेफिक्र रहें कि जब ये अपना लेक्चर जो मैं आपको डिलीवर कर रही हूँ ये खत्म होगा तो उसके बाद फिर मैं आपके क्वेश्चंस के जो है वो आंसर्स दे दूंगी। प्रोडक्ट हंटिंग टेक्निक के अंदर सबसे बेस्ट टेक्निक इज द सेलर स्नाइपिंग टेक्निक। आई वुड से इससे बेस्ट टेक्निक कोई नहीं है अच्छी प्रोडक्ट्स फाइंड आउट करने की। ठीक है, अब इसके क्या बेनिफिट्स हैं और क्यों, मैं आपको ये बताती हूँ। लेट्स से जो हमने एक एग्जांपल ली थी प्रोडक्ट की, हम वही खोल लेते हैं। ठीक है, सेलर स्नाइपिंग बेसिकली होती क्या है? सेलर स्नाइपिंग होती है लिस्टिंग के ऊपर जो सेलर्स मौजूद हैं उनके स्टोर्स को जाके उनके स्टोर्स को देखना, उनको एनालाइज करना कि उन्होंने कौन कौन सी प्रोडक्ट्स लगाई हुई हैं। अब यूजुअली हम कहते हैं ना कि हम लोग ऐसी लिस्टिंग पे जाएं जिसके ऊपर सेलर्स जो हैं उनके रिव्यूज कम होने चाहिए या मिक्स हों। ठीक है, हाई वाले भी हों, लो वाले भी हों। लो वाले क्यों हों? क्योंकि जब आप जाओगी, जब आप अपने अकाउंट के ऊपर प्रोडक्ट लाइव करने वाली होंगी, आपके अकाउंट के ऊपर कोई भी रिव्यू नहीं होगा, जीरो रिव्यू होगा। ठीक है, और रिव्यूज बिल्ड होने में अच्छा खासा टाइम लगता है, इतनी जल्दी कोई रिव्यूज आपको मिलते नहीं है। तो आपने ऐसी लिस्टिंग पे जाना है जिसके ऊपर आपके पास ऐसे सेलर्स मौजूद हों जिनके हाई रिव्यूज भी हों लेकिन लो रिव्यूज वाले भी हों। वहां से आपको एक अश्योरिटी ये मिलती है कि अच्छा, अगर लो रिव्यू वाला बंदा, स्पेशली अगर कोई जीरो रिव्यूज के साथ भी वहां पे सेलर्स बैठे हुए हैं, अगर इसके पास बाय बॉक्स जा सकता है तो डेफिनेटली मेरे पास भी बाय बॉक्स जा सकता है। ठीक है, अब यहाँ पे ना मैं आपको सेलर स्नाइपिंग बताती हूँ। सेलर स्नाइपिंग क्या है? फॉर एग्जांपल इसी प्रोडक्ट के हम यहाँ पे आते हैं सेलर्स पे। ठीक है, यहाँ पे हमारे पास सेलर्स जो हो रहे हैं ये आ जाते हैं सबसे पहले सेलर पे। इसकी सिर्फ 15 रेटिंग है, यानी ये कोई इतना बड़ा सेलर नहीं है। ठीक है, अब आपने क्या करना है, ये इसका स्टोर का नेम है, इसके ऊपर आपने करना है क्लिक। ठीक है, ये इसका स्टोर जो है वो आपके सामने खुल गया है। इसके पास तकरीबन 15 रेटिंग है और इसकी रेटिंग्स भी बहुत अच्छी हैं, यानी इसके पास तकरीबन अभी तक 5 स्टार रेटिंग है। इसका मतलब ये है कि इसने जो प्रोडक्ट्स लगा रखी हैं वो इसने अच्छी लगाई हुई हैं। ठीक है, ये इसका स्टोर फ्रंट है, आपने इसके ऊपर करना है क्लिक। ये सबसे बेस्ट टेक्निक है। अब देखें आपके पास प्रोडक्ट्स आ गई हैं। ठीक है, इसने इस ब्रांड की, ये जो आपके पास साइड पे ब्रांड्स शो हो रहे हैं इसकी प्रोडक्ट्स लगाई हुई हैं, जिसमें से एक खुल गई है, एक सेकेंड।
हाँ जी, ये देखें, इसने एक ये प्रोडक्ट लगाई हुई है, एक ये लगाई हुई है जो अभी हम देख रहे थे, इसके बाद ये लगाई एंड अगर आप लोग गौर करें तो इसकी सारी की सारी प्रोडक्ट्स की आप रेटिंग ही देख लें और बीएसआर ही देख लें तो पता लग रहा है कि इसने कितनी अच्छी प्रोडक्ट्स लगाई हुई है। 4.5 रेटिंग है, 4000 बीएसआर है, एक आइडियल बीएसआर है। ये वाली देख लें, इसकी रेटिंग अच्छी है, ठीक है, रिव्यूज इसके अच्छे हैं, यानी 830 रिव्यूज हैं, बीएसआर इसका भी कंसिडरेबल है, इसकी रेटिंग बहुत अच्छी है, सब प्रोडक्ट्स की रेटिंग जो है वो काफ़ी अच्छी है। अब आपने क्या करना है, अब आपने यहाँ से एक एक प्रोडक्ट को पिक करना है, उसको एनालाइज करना है और उसकी सोर्स फाइंड करनी है, ठीक है। इसी तरीके से अगर आपके पास कोई ऐसा सेलर है जिसके 0 रिव्यूज़ हैं, उसका स्टोर पे अगर प्रोडक्ट्स लगी हुई हैं, आप वहाँ से एनालाइज कर सकते हैं। और इस प्रोडक्ट के ऊपर ये देखें, एक ये है, इसकी सिर्फ 1 रेटिंग है, यानी इसके अकाउंट पे सिर्फ एक रिव्यू है। लेट्स सी कि इसने कितनी प्रोडक्ट लगाई हुई हैं। ये देखें, ये भी कोई न्यू सेलर है और इसने काफ़ी सारी प्रोडक्ट्स लगाई हुई हैं। ये देखें, प्रोडक्ट के ना सिर्फ आपको यहाँ से आइडियाज़ मिल रहे हैं, बल्कि आपको ये भी पता लग रहा है कि इसने किस तरह की प्रोडक्ट्स लगाई हुई हैं। आप इन्हीं प्रोडक्ट्स को जो है वो करेंगे, एनालाइज़ करेंगे और उसके बाद इसकी सोर्स फाइंड करेंगे। एंड मैं आपको बताऊँ तो ये सबसे बेस्ट टेक्नीक है, इससे अच्छी कोई टेक्नीक है नहीं प्रोडक्ट्स को फाइंड आउट करने की। सेलर स्नाइपिंग इसको कहते हैं। उसके बाद क्या है, सिलेक्ट बेस्ट सेलर एंड फाइंड प्रोडक्ट्स अकॉर्डिंग टू योर क्राइटेरिया। अगेन, बेस्ट सेलर प्रोडक्ट्स कौन सी होती हैं? ये भी मैं आपको करके दिखा देती हूँ। ये आप आ गए हैं amazon.com पे। यहाँ से अगर हम किसी भी कैटेगरी में जाते हैं, फॉर एग्जांपल, चलिए यहाँ से नहीं, यहाँ से कैटेगरी सिलेक्ट करते हैं ताकि आप लोगों के लिए इजी हो जाए। होम एंड किचन की कैटेगरी है। होम एंड गार्डन, किचन एंड डाइनिंग। ये देखें, यहाँ पे आपके साथ आपके पास जो है वो बहुत सारी इसकी फर्दर कैटेगरीज जो हैं वो खुल गई हैं। इसमें से आप किसी भी कैटेगरी में जा सकते हैं, फर्दर कैटेगरी को जो है वो एक्सप्लोर कर सकते हैं। ये आपके पास यहाँ पे टॉप सेलर्स इसके शो हो रहे हैं। ये देखें, ये होते हैं बेस्ट सेलर्स, ठीक है। आप इसको जैसे जैसे क्लिक करते जाएंगे आपके पास फर्दर जो है वो प्रोडक्ट्स निकलती जाएंगी, ठीक हो गया। ये होते हैं बेस्ट सेलर रैंक, यानी आप जो भी कैटेगरी, जो अच्छी कैटेगरीज होती हैं, लाइक होम एंड किचन की हो गई, स्पोर्ट्स एंड आउटडोर की होगी। बाय द वे मैं आपको वैसे एक बात बताऊं तो होलसेल में ऑलमोस्ट हर कैटेगरी चलती है, लेकिन फिर भी कुछ गिनी चुनी होती हैं जिसके अंदर किचन एंड डाइनिंग आपने सुनी होगी, होम एंड किचन हो गया, स्पोर्ट्स एंड आउटडोर हो गया, ठीक है, गार्डन की कैटेगरी हो गई। तो ये सारी जो कैटेगरीज हैं, ये पेट सप्लाईज एक बहुत 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 अच्छी कैटेगरी है और होलसेल में ये कैटेगरी बहुत ज़्यादा चलती है। तो अगर आप लोग भी प्रोडक्ट्स फाइंड आउट करें, आप इस कैटेगरी को ज़रूर एनालाइज कीजिएगा, इसमें आपको मिल जाएंगे। और फिर इसके बाद ये बेस्ट सेलर रैंक जो होते हैं, इसके अंदर प्रोडक्ट्स अच्छी होती हैं, तो आप यहाँ से भी प्रोडक्ट्स को हंट कर सकते हैं। तीसरा आ जाता है यूज़ कीपा एंड अप्लाई फिल्टर्स। तो ये वाला जो है ये अभी हमने नहीं करना, ये हमने नेक्स्ट टाइम करना है। उसके बाद यहाँ पे अगली स्लाइड है कि हाउ टू फाइंड रिटेलर साइट्स, जो कि मैं आपको पहले ही बता चुकी हूँ। सबसे पहली चीज़ आपने ये करनी है कि आपने ब्राउज़र की लोकेशन को चेंज करना है और फिर उसके बाद आप टाइटल लगाएंगे तो आपको क्या होगा कि सोर्सेज मिलना शुरू हो जाएंगी। दूसरी बात ये है कि आप वीपीएन यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। वीपीएन कौन सा है वो मैं अभी आपको आगे बताती हूँ। ये आप लगाएंगे तो इसकी अगर आप एक्सटेंशन डाउनलोड कर लेते हैं तो जितनी भी यूएसए की लोकल साइट्स होती हैं उस प्रोडक्ट से रिलेटेड वो आपको मिलना शुरू हो जाएंगे, और वीपीएन ज़रूर लगाइएगा।
ये आपके पास कुछ एक्सटेंशंस हैं, ठीक है, इनको आप नोट डाउन कर लें। ग्रैबले की एक्सटेंशन है, ये वो एक्सटेंशन है जिसकी वजह से आपको ऊपर ही शो हो रहा था कि लिस्टिंग के ऊपर कितने एफबीए मौजूद हैं, कितने एफबीए मौजूद हैं, और आपको मेरे पेज के ऊपर देखें बहुत सारी चीज़ें जो है ना वो एक्स्ट्रा शो हो रही होंगी, जिसकी वजह से काफ़ी एनालिसिस ईजी हो जाता है। ये देखें कि ये ईबे और वॉलमार्ट पे कहाँ पे मौजूद है, इसके अलावा इसका बीएसआर क्या है, इसके ऊपर कितने एफबीएम हैं, कितने एफपीए हैं, ये चीज़ आपको ग्रैबले की एक्सटेंशन जो है वो बता देती है। इसके अलावा एक आपने कीपा का टूल यूज़ करना होता है, ठीक है, ऑनलाइन सेलर एडॉन हो गया, जंगल स्काउट, जेनमेट, इसमें से अभी जो आपके काम की है, एक आपने ग्रैबले की कर लेनी है, दूसरा आपने वीपीएन कर लेना है, ठीक है। और जेएस सेल्स एस्टिमेटर जो है ये सेल्स को चेक करने के लिए यूज़ होता है। मैं ये भी आपको करके बता देती हूँ कि जेएस सेल्स एस्टिमेटर कैसे यूज़ होता है। इतने मूव इतने मूव नहीं पे नहीं आ सकती तुम्हारी इट्स अ फ्री एक्सटेंशन। मूव बना पे काइंडली म्यूट योरसेल्फ, इतने जिसकी मूव नहीं आवाज आ रही है। फ्लो हो गया शदीद वाला। तो ऐसे नवाजा से हुई, मतलब मैं कह रही हूँ तुम लोगों को मैं बिरयानी बना के खिलाऊंगी तुमको, पाल तो फरांदी खानी है। अच्छा जी, यहाँ पे फरांदी आपने ना बेस्ट वो सेलर रैंक हम सब लगाना है, खिले भी बढ़िया ना, तो आने की जरूरत नहीं है। ठीक है। फातिमा दी से इसका ऐसे कितना है? 13,909। तो सारे खिले आप अपने पास से सबको म्यूट नहीं कर रिमशा, सकती प्लीज? सॉरी टू से बट रिमशा, आप काइंडली अपने आप को म्यूट कर लें। जी, थैंक यू। 13,909, ठीक है, यहाँ पे आपने लिखना है 13,909। उसके बाद यहाँ से आपने अपनी मार्केट प्लेस चूज़ करनी है और कैटेगरी चूज़ करनी है, जो कि हमारे पास कौन सी कैटेगरी थी, टूल्स एंड इम्प्रूवमेंट की, ठीक है। इसके बाद आपने एस्टिमेट सेल्स के ऊपर क्लिक करना है। 720 सेल्स, विच इज़ गुड। अगर आप देखें 10 सेलर्स हैं और 720 सेल्स हैं, अगर आप इसको डिवाइड करते हैं तो सेल्स आपके पास अच्छी आ जाएंगी। ठीक हो गया। अच्छा जी, यहाँ तक अब मैंने आपको जो बताया वो बताया कि आपने मैनुअली जो है वो किस तरीके से प्रोडक्ट को हंट करना है, ठीक है, उसको किस तरीके से एनालाइज करना है, कौन सी टिप्स हैं, कौन सी ट्रिक्स हैं, लाइक फॉर एग्जांपल कौन सा मेथड है सबसे बेस्ट मेथड सेलर स्नाइपिंग का है, सोर्स आपने किस तरीके से जो है वो निकालनी है। उसमें आपने एक चीज़ का ये ख्याल रखना है कि सबसे पहले आपने लोकेशन चेंज करनी है, और दूसरी बात ये कि अगर आप वीपीएन चलाती हैं यूएसए की स्टेट का, तो वहाँ के जितनी भी लोकल वेबसाइट्स हैं वहाँ से आपको सोर्स मिलना शुरू हो जाएगी, ठीक है। अब यहाँ पे मेन क्वेश्चन है कि जी पर्पस क्या है मैनुअल हंटिंग का, अभी हम लोग जो है वो टूल की तरफ क्यों नहीं जा रहे। तो ये चीज़ मैंने ऑलरेडी आपको पहले भी बताई है कि मैनुअल हंटिंग इज समथिंग एल्स, ठीक है। टूल तक जितने मर्जी टूल्स आप यूज़ कर लें, जो बात मैनुअल हंटिंग की है वो टूल्स की नहीं है। इवन जैसे जैसे आप लोग आगे जाके आपका इस काम के अंदर हाथ साफ होता जाता है ना, तो प्रेफर हम हमेशा यही करते हैं कि हम मैनुअली हंट करें। दूसरी बात यह है कि मैनुअल हंटिंग में सेलर स्नाइपिंग का जो मेथड है, इससे जो आप प्रोडक्ट्स को फाइंड आउट करेंगे और उसके बाद जो इसकी सोर्स को फाइंड आउट करेंगे, ये आपको क्या फ़ायदा देने वाली है, ये चीज़ मैंने अभी आपको बताई कि आपके पास सोर्स जो है वो जब मौजूद हो तो आप क्लाइंट को इजीली ग्रैब कर सकते हैं। अच्छा, हुरिया, हु इज़ हुरिया? काइंडली म्यूट योर माइक। थैंक यू। अच्छा, यहाँ पे मैं आपको एक चीज़ का बता दूँ कि जब मैं स्क्रीन शेयरिंग कर रही होती हूँ ना, तो इट इज़ नॉट पॉसिबल कि मैं हर बंदे का माइक म्यूट कर सकूँ। तो काइंडली इस चीज़ का ख्याल ज़रूर रखिया करें कि आप लोग अपने माइक्स को म्यूट किया करें जैसे ही आप लोग ज्वाइन करते हैं, ठीक है। तो बोला क्यों तुमने, क्यों बोला जी? मैं जब खुद ऑफर कर रही हूँ आगे, फिर फरहान बोलेगा अरे मैंने क्यों बोला? चुप रहा करो, ज्यादा नहीं बोला करो तुम मोटी औरत। ओके, अच्छा जी। सो दैट वाज द थिंग, ठीक है, जिसके अंदर मैंने आपको ये बताना था कि आपने जो है वो प्रोडक्ट को मैनुअली किस तरीके से एनालाइज करना है। अच्छा, एक दो बातें ऐसी हैं, क्योंकि मैंने एक चीज़ नोटिस की है कि शुरू में रिकॉर्डिंग भी पॉसिबल नहीं हो पाई, और बहुत सारे लोग ऐसे हैं जिन्होंने बाद में ज्वाइन किया था। तो मैंने उनको एक चीज़ बताई थी, क्योंकि आपका इंटर्नशिप का फर्स्ट लेक्चर था, ठीक है। इंटर्नशिप के अंदर बेसिकली आपको डायरेक्ट हैंड्स ऑन करवाया जाता है, बिकॉज मैंने ये चीज़ रियलाइज़ की है कि क्योंकि आप लोग हैंड्स ऑन तभी करेंगे जब आपने वो चीज़ देखी होगी, ठीक है। मैंने जो आपको क्राइटेरिया बताया, आपने इस क्राइटेरिया को फॉलो
फॉलो करते हुए प्रोडक्ट्स को निकालना है। अगेन रिपीट करती हूँ कि ये क्राइटेरिया इस तरीके से डिज़ाइन किया गया है कि आज तक हमने जितनी भी अकाउंट्स के ऊपर प्रोडक्ट्स लगाई हैं, कुछ प्रोडक्ट्स आपकी बहुत अच्छा परफॉर्म करती हैं, कुछ प्रोडक्ट्स आपको टफ टाइम देती हैं। उन सारी चीज़ों को नज़र में रखते हुए ये क्राइटेरिया बनाया गया है, ठीक है। आपने इस क्राइटेरिया को फॉलो करते हुए प्रोडक्ट ढूंढनी है, और सिर्फ प्रोडक्ट के लिए आपने प्रोडक्ट ढूंढने के बाद अपने आप को वहां पे बाउंड नहीं करना है, ठीक है। उसके बाद आपने उसकी सोर्स ढूंढनी है, क्योंकि मेन चीज़ है सोर्स। जब आपके पास एक अच्छी प्रोडक्ट होगी और उसकी सोर्स होगी तो आपकी गेम चेंज है, सीरियसली, ठीक है। आपने अच्छी प्रोडक्ट्स फाइंड आउट करनी है और उसके बाद उसकी सेलिंग स्टार्ट करनी है। आप में से बहुत सारे लोग जो यहाँ पे आए हैं कि जी हमने इंटर्नशिप करनी है, उसके बाद हमारी अर्निंग हो सकेगी या नहीं हो सकेगी। भाई मेन चीज़ इज़ अर्निंग। और वो कब स्टार्ट होगी? जब आपके पास कुछ डिलीवर करने को है। ना सिर्फ आपके पास जब क्लाइंट आएगा तो आपके पास प्रोडक्ट्स मौजूद होंगी जो आप उसके अकाउंट पे लगा सकते हैं, और अगर वो नहीं भी आता तो आप प्रोडक्ट्स को सेल कर सकते हैं। अगेन रिपीट करती हूँ, मेरा स्टार्ट ऐसा ही था। मुझे कोई करने के बाद या प्रैक्टिस करने के बाद जो है फौरी तौर पे क्लाइंट नहीं मिल गया था, ठीक है। मैंने जो अपनी अर्निंग को प्रैक्टिकली अगर मैं बताऊं, मेरा जो स्टार्ट हुआ था वो प्रोडक्ट सेलिंग से ही हुआ था। और आपकी प्रोडक्ट अगर अच्छी हो, उसके अंदर पोटेंशियल हो, तो वो अच्छे खासे अमाउंट में सेल हो जाती है। इवन अगर आर्बिट्राज की नॉर्मल प्रॉफिट वाली प्रोडक्ट है तो $60-70 में तो वो सेल हो ही जाती है। और अगर आपका मार्जिन जो है वो 20% तक जा रहा है, 25% तक जा रहा है, तो आप उसको 100 में भी सेल कर सकते हैं, ठीक है। अच्छा, यहाँ पे एक और चीज़ मैं बताती हूँ। जब आप लोग प्रॉफिट को कैलकुलेट कर रहे होंगे ना, ये एक बहुत बड़ी चीज़ है। आप लोगों में से बहुत सारे लोग ऐसे होंगे जो देखेंगे जी प्रोडक्ट के अंदर सिर्फ $1 का प्रॉफिट है तो ये प्रोडक्ट अच्छी नहीं है। ये बात हमेशा याद रखें, बिजनेस में प्रॉफिट नहीं देखा जाता, प्रॉफिट मार्जिन देखा जाता है और आरओआई देखा जाता है। इवन आपको ऐसे क्लाइंट्स भी मिलेंगे जो आपकी बहुत अच्छी प्रोडक्ट को रिजेक्ट कर देंगे जस्ट इस बेस के ऊपर कि इसके अंदर प्रॉफिट जो है ना वो $2 का है, या इसके अंदर प्रॉफिट जो वो $3 का है, हमें $6 का प्रॉफिट चाहिए, दो के उसके ऊपर मार्जिन अच्छा होता है। तो आपने ये चीज़ उनको बतानी है कि भाई बिजनेस में प्रॉफिट नहीं देखा जाता, उसका मार्जिन देखा जाता है, और ये चीज़ प्रोडक्ट टू प्रोडक्ट वेरी करती है। एक प्रोडक्ट ऐसी भी होगी जिसके ऊपर $5 का प्रॉफिट होगा, लेकिन जब आप उसका मार्जिन देखोगी वो 8% मार्जिन बन रहा होगा, ठीक है। लेकिन अगर $1 का प्रॉफिट होगा तो उसका मार्जिन 15% भी हो सकता है। तो ये चीज प्रोडक्ट टू प्रोडक्ट वेरी करती है। एंड 10% का मार्जिन जो है वो होलसेल के अंदर आइडियल कंसिडर किया जाता है, ठीक हो गया। तो एक चीज तो ये है। अच्छा, दूसरी बात ये कि मेरे पास जो है वो कुछ क्वेश्चंस पॉप अप हो रहे थे। लेकिन मैम मैं आपसे क्वेश्चन पूछ सकती हूँ एक? नहीं, क्वेश्चंस अभी चैट बॉक्स में होंगे, अभी आप वेट करिए। अच्छा, क्वेश्चंस मैं लेती हूँ, एक सेकेंड। अच्छा, एक और चीज़ जो अभी मेरे ज़हन में आई, मैंने कहा मैं आपको बता देती हूँ कि हम लोगों ने जो ये इंटर्नशिप का जो स्केड्यूल बनाया है, ठीक है, ये इस तरीके से बनाया है कि मतलब प्रॉपरली इस वे में डिज़ाइन किया है, या ये कह लें कि बहुत सोच विचार के बाद हमने इस चीज़ को डिज़ाइन किया है कि जब ये कोर्स ख़त्म होगा तो आपकी ऑलमोस्ट ऑलमोस्ट जितनी भी होलसेल मॉडल के जितने भी मेन मॉड्यूल्स होते हैं वो सब के सब आपके क्लियर हो चुके होंगे। ये बात मैं शुरू में भी बोल चुकी थी। शुरू में बहुत सारे लोग ज्वाइन भी नहीं कर सके थे, और उनको बाद में रिकॉर्डिंग जाएगी तो शायद वो सुन ना सकें, सुना नहीं होगा उन्होंने। तो इसलिए मैं उनको ये चीज़ जो है वो क्लियर कर रही हूँ कि जो लोग जिस तरीके से मैं लेके चल रही हूँ, जिस तरीके से हर लेक्चर के बाद जो जो टास्क आपको दिया जाएगा, अगर आप लोग उसको करते हैं तो मैं आपको ये चीज़ की अश्योरिटी दे रही हूँ कि कल को जैसे ही आपकी इंटर्नशिप ख़त्म होती है, 1.5 महीने बाद, 2 महीने बाद, तो आप पूरा अकाउंट हैंडल करने लायक हो जाएंगे। आगे बहुत कुछ आने वाला है, बहुत कुछ आने वाला है। बेस हमेशा प्रोडक्ट एनालिसिस की होती है, क्योंकि आप सब कुछ कर लें लेकिन अगर आपको अच्छा प्रोडक्ट ही एनालाइज नहीं करना आया तो आप क्लाइंट के बिजनेस को ऊपर कैसे लेके जाएंगे, चाहे बिजनेस क्लाइंट का हो, चाहे आप अगर आप अपना खुद का इन्वेस्ट करें। एंड वन मोर थिंग, होलसेल मॉडल का सबसे बड़ा बेनिफिट कि आज आप खुद अर्न करके कल अपना बिजनेस भी स्टार्ट कर सकते हैं, ठीक है। ये सारी बातें ना अपने एक्सपीरियंस की बेस पे मैं आपको बता रही हूँ। आज आप स्टार्ट करेंगे, कल आप अपना बिजनेस होलसेल का आराम से स्टार्ट कर सकते हैं। उसमें सबसे बड़ा बेनिफिट ये होने वाला है, आपको किसी को हायर नहीं करना पड़ेगा, आपके पास खुद की सेविंग्स होंगी, खुद की सोर्सेज होंगी, आपके पास अपना डेटा मौजूद होगा, आपके पास ब्रांड्स होंगे, डिस्ट्रीब्यूटर्स होंगे, उनकी प्रोडक्ट्स होंगी, आपको पता होगा कौन सा डिस्ट्रीब्यूटर किस तरीके से वर्क करता है, किसकी प्रोडक्ट कितना अच्छा रेवेन्यू जनरेट करती है, आप अपना खुद का भी कर सकते हैं, ठीक है। तो आपने स्टेप बाय स्टेप हर चीज़ को फॉलो करना है। आज जो मैंने आपको बताया है, मैनुअल हंटिंग बताई है, इसकी रिकॉर्डिंग जल्द शेयर
शेयर हो जाएगी, ठीक है। नेक्स्ट लेक्चर जो आपका होगा होपफुली 3 से 4 दिन के अंदर जो है वो आपकी जब नेक्स्ट क्लास होगी जिसके अंदर मैं आपको कीपा के थ्रू एनालिसिस करना बताऊंगी, तो फिर आपने उस चीज़ को फॉलो करना है। एंड एक चीज़ का आपने प्रॉमिस करना है कि ये मैनुअल हंटिंग होनी चाहिए, इसके अंदर आपने टूल को यूज़ नहीं करना है। अभी आपको लग रहा होगा पता नहीं इसका क्या पर्पस है, मैनुअल हंटिंग क्यों करवाई जा रही है। जब आप एक मरतबा मैनुअल हंटिंग करने के बाद कीपा की तरफ मूव करेंगे तो आपको रियलाइज होगा, आप डिफरेंस फील करेंगे कि आखिर मैंने पहले स्टेप में आपको मैनुअल हंटिंग के बारे में क्यों बताया। ठीक हो गया। तो आपने पहला स्टेप ये करना है, फिर आगे आगे आहिस्ता आहिस्ता हम लोग मूव करेंगे। अभी तो बहुत कुछ होने वाला है। अभी कॉल्स वाले डिपार्टमेंट की तरफ आपने जाना है, ठीक है, कि हम लोग डिस्ट्रीब्यूटर के साथ किस तरीके से कांटेक्ट करते हैं, ब्रांड से कैसे कांटेक्ट करना होगा, कैसे उनके साथ लॉन्ग टर्म रिलेशनशिप्स को बिल्ड करना होगा, ठीक है। सारा अपना एक्सपीरियंस शेयर करूंगी, इवन आपके साथ डेमोज शेयर करूंगी, आपको बताऊंगी कि आपने कॉल करनी कैसे है, आपने मेल करनी कैसे है। एंड वन मोर थिंग, जब मैं आपको ये चीज़ बोल रही हूँ कि दिस इंटर्नशिप इज टोटली प्रैक्टिकल, देन आई मीन इट, ठीक है। और आगे आगे ये जैसे जैसे स्टेप्स क्लियर होते जाएंगे, जब आप लोग ब्रांड्स और डिस्ट्रीब्यूटर्स के साथ कांटेक्ट की तरफ आएंगे तो आपके साथ रियल कंपनी के डॉक्यूमेंट्स भी शेयर किए जाएंगे, ठीक है। मैं आपको डॉक्यूमेंट्स प्रोवाइड करूंगी क्योंकि बहुत सारे लोग जो इंटर्नशिप करने के लिए आते हैं उनके साथ मेन मसला ये होता है कि जी हमारे पास डॉक्यूमेंट्स ही नहीं थे। तो जब डॉक्यूमेंट्स नहीं होते हैं तो आप लोग कांटेक्ट नहीं कर सकते, बिकॉज विदाउट डॉक्यूमेंट कोई एक दो डिस्ट्रीब्यूटर होगा जो कि आपको अपना अपना कैटलॉग वगैरह जो है वो शेयर कर देगा, लेकिन बाकी नहीं करते हैं, ठीक है। तो जब आपके पास कंपनी के डॉक्यूमेंट्स होंगे, ना सिर्फ आप ब्रांड अप्रूवल ले सकते हैं बल्कि आप डिस्ट्रीब्यूटर से भी अप्रूवल ले सकते हैं, उससे कैटलॉग ले सकते हैं और उसमें से प्रोडक्ट हंट कर सकते हैं। फिर उसके बाद कैटलॉग को किस तरीके से एनालाइज करना होता है, ये भी एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है, क्योंकि उसको एनालाइज करने की डिफरेंट टेक्निक्स होती हैं, डिफरेंट तरीकेकार होता है कि जिसमें से आप ज़्यादा से ज़्यादा उसमें से प्रोडक्ट्स को ग्रैब कर सकते हैं। वो चीज़ भी मैं आपके साथ शेयर करूंगी जब आप उस स्टेप पे पहुंचेंगे। तो ईच एंड एवरीथिंग इज डिजाइंड इन अ वे कि जिस दिन आपकी इंटर्नशिप कंप्लीट होगी इंशाल्लाह आप में से मेजॉरिटी लोग ऐसे होंगे जो बोलेंगे कि यस नाउ आई एम कॉन्फिडेंट इनफ कि मैं अपना पूरा अकाउंट हैंडल कर सकती हूँ। लाइक अगर मेरे पास कोई क्लाइंट आएगा तो मैं उसको डील कर सकती हूँ। एंड वन मोर थिंग, कि आप लोग जो बोलते हैं कि भाई क्लाइंट के साथ हमें डीलिंग नहीं करनी आ रही होती है, हम उसके सामने क्या प्रेजेंट करेंगे, हम उसको कैसे बताएंगे, ठीक है। ये सारी चीज़ें भी मैं आपको बताऊंगी, बिकॉज आई एम लाइक इतना मुझे एक्सपीरियंस हो चुका है, अनगिनत मीटिंग्स हैं जो मैं क्लाइंट्स के साथ कर चुकी हूँ, ठीक है। तो मैं अपने एक्सपीरियंस के बेस पे बताऊंगी कि आपकी क्या बॉडी लैंग्वेज होनी चाहिए, आपने उनके साथ किस तरीके से बात करनी है कि वो आप उनको कन्विंस कर सकती हैं। एंड एक चीज़ अपने दिमाग में लाजमी बिठा लीजिए कि अगर आपको कुछ अर्न करना है ना तो आपके पास पहले देने के लिए कुछ होना चाहिए। ऐसे आपके ऊपर कोई भी भरोसा नहीं करके आएगा, इवन मैं भी आपके ऊपर नहीं करूंगी। आपको मैं आज बोलूँ मेरा ये अकाउंट है, इसको रनिंग में लाओ, आपके पास एक डिस्ट्रीब्यूटर नहीं है, आपके पास एक प्रोडक्ट नहीं है, एक ब्रांड नहीं है, आप किस एश्योरिटी के साथ मुझे कह सकती हैं कि मैं 1.5-2 महीने के अंदर आपके अकाउंट को रनिंग में ले आऊंगी? आप नहीं कह सकती हैं, ठीक है। तो इसलिए आपने हर चीज़ को फॉलो करना है। एंड इंशाल्लाह जब ये इंटर्नशिप ख़त्म होगी तो आप सबका हैंड्स ऑन, तो मैं आपको इस चीज़ की गारंटी देती हूँ कि वो बहुत अच्छे तरीके से हो चुका होगा। सही है। स्टेप वाइज एंड इवन जब ये इंटर्नशिप वगैरह ख़त्म हो रही होगी तो फिर मैं देखूंगी कि आप लोग किस लेवल पे पहुंच चुकी हैं, ठीक है, क्या आपका आउटकम क्या है। और उस तरीके से आगे आगे बहुत सारी चीज़ें आपके साथ शेयर होंगी। कुछ डिस्ट्रीब्यूटर्स वगैरह हैं किस तरह के होते हैं, कौन से डिस्ट्रीब्यूटर्स के साथ हमें जाना चाहिए, कौन से के साथ हमें नहीं जाना चाहिए, वो सारी टिप्स एंड ट्रिक्स भी मैं आपके साथ शेयर करूंगी, बिकॉज होल सेल इज ऑल अबाउट डिस्ट्रीब्यूटर्स, ब्रांड्स एंड देयर प्रोडक्ट्स। ठीक हो गया। तो दैट वाज द सेशन जो कि आज का था। शुरू की रिकॉर्डिंग थोड़ी सी रह गई है, जो लोग बाद में आए हैं तो मैंने कोशिश की कि मैं उन चीज़ों को, उन बातों को रिपीट कर सकूं ताकि आप लोगों को पता लग जाए। अब हम लेंगे क्वेश्चन आंसर्स, ठीक है। आप लोगों ने चैट बॉक्स में आराम आराम से डालने। अच्छा हाँ, यहाँ पे एक और बड़ी इंपॉर्टेंट बात है क्वेश्चन आंसर शुरू होने से पहले। अच्छा एक चीज़ मैं आपको बता दूं, जो आप साथ साथ क्वेश्चंस भेज रहे होते हैं ना, वो जो डिलीवर कर रहा होता है स्पीकर, उसके लिए पॉसिबल नहीं होता कि वो साथ साथ सारे आपके मैसेजेस को पढ़ सके, स्पेशली जब हमारी स्क्रीन शेयर हो रही होती है। अच्छा एक चीज़ जो है ना वो मुझे यहाँ पे क्लियर करनी है कि अब जब आप लोग क्योंकि प्रैक्टिकल स्टार्ट करने वाले हैं आज से होपफुली, ठीक है, ये लेक्चर आप दोबारा से एक मरतबा सुनिएगा, उसके बाद आपने स्टार्ट लेना है। नेक्स्ट क्लास से पहले पहले आप लोगों ने ये करना है, आपके बड़े क्वेश्चंस आने वाले हैं, ठीक है। आप लोगों को बहुत सारी चीज़ों में जो है ना वो मुश्किल फेज होगी कि अब मुझे क्वेश्चन पूछना है तो मैं किससे पूछूं, मैं कहाँ से पूछूं। अभी भी मैं आपके सारे क्वेश्चंस नहीं ले पाऊंगी, कुछ क्वेश्चंस लूंगी, कुछ रह जाएंगे, ठीक है। तो देखें एक चीज़ आपने ना इस चीज़ को समझना भी है और इस चीज़ का ख्याल भी रखना है
कि हमने पहले दिन बताया था कि हमारी टीम जो है ना वो बैकएंड पे काम कर रही होती है, ठीक है। वी हैव अ टीम ऑफ मोर देन 20 पीपल। हमारे अपने अकाउंट्स वगैरह होते हैं, हमें उसको टाइम देना पड़ता है, क्लाइंट्स के साथ कमिटमेंट्स होती हैं, ठीक है, डील्स होती हैं, उनको पूरा करना होता है। लेकिन उसके बावजूद भी क्योंकि हमने ये इनिशिएटिव लेना था तो वी डिसाइडेड कि इसको ज़्यादा डिले नहीं करना चाहिए और इसका आगाज़ कर ही देना चाहिए अल्लाह का नाम लेके, ठीक है। तो फिर मैंने अफ़ान से रिक्वेस्ट की, मैम उर्वा हमारे साथ मौजूद होती हैं, ठीक है। तो हम लोग ना बड़ा ही अपना एक मतलब हमने प्रॉपर टाइम सेट किया हुआ है कि इतने से इतने हमने लेक्चर डिलीवर करना है और आप लोगों को साथ लेके जाना है। एक चीज़ का आपने ख्याल रखना है, पंक्चुअल रहना है। मैंने आज थोड़ा-सा वेट किया था, ठीक है। मैं बिल्कुल टाइम की पाबंद हूँ, जिस टाइम पे लेक्चर होगा मैं उस टाइम पे मौजूद होंगी, ठीक है। लेक्चर स्टार्ट कर दूँगी, फिर आप लोग अगर लेट कर रहे होंगे तो उसके ऊपर आपका नुकसान होगा। हाँ, ये ज़रूर है कि रिकॉर्डिंग जो है वो आपको मिल जाया करेगी एज़ सून एज़ पॉसिबल, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोग जो है वो इससे फ़ायदा उठा सकें। अच्छा, अब जब आपके क्वेश्चंस होंगे ना, तो आपने क्वेश्चंस पर्सनल में नहीं भेजने हैं, क्योंकि आपको मैंने पहले भी बताया था कि हमारे पास 1000 से ज़्यादा तकरीबन 1500 लोग आए थे, जिसमें से हमने करते 500 लोगों को सिलेक्ट किया, जिसमें फीमेल्स भी हैं, मेल्स भी हैं, ठीक है। हम आप सबको जो है वो पर्सनली जवाब नहीं दे सकते, तो इसके लिए अब ये है कि मैं आपके साथ ना फेसबुक ग्रुप का लिंक शेयर करूंगी इस लेक्चर के बाद, ठीक है। आपकी जो भी क्वेरी है, आप जैसे ही अभी प्रैक्टिस स्टार्ट करेंगे, जो भी आपकी क्वेरी है, आपने फेसबुक के उस ग्रुप में जाके अपनी क्वेरी को ड्रॉप करना है। विद इन 24 आवर्स आपको हमारी टीम की तरफ से उसका जवाब मिल जाएगा, ठीक है। जो भी आपका क्वेश्चन है, जो भी आपकी क्वेरी है, क्योंकि पर्सनली मैं आप सबको जवाब दे नहीं सकती हूँ, ये चीज़ मैं आपको पहले ही बता चुकी हूँ। बाद में आप अगर आप मैसेज करेंगे भी आपको रिप्लाई नहीं मिल पाएगा, अभी भी आपके कुछ क्वेश्चंस रह जाएंगे। मैं ग्रुप का लिंक शेयर करूंगी, आपकी जो क्वेरी है, जो क्वेश्चन है, आपने बस वहाँ पे ड्रॉप करना है। विद इन 24 आवर्स आपको उसका जवाब मिल जाएगा, ठीक है। जो भी आपको मुश्किल वगैरह आ रही, और जो आपको बताएंगे वो हमारी टीम जो है ना वो एक्सपर्ट है, ठीक है, वो इस फील्ड में काम कर रही है, तो आपको जवाब बिल्कुल ऑथेंटिक किस्म का मिलेगा। एंड आपने कोशिश करनी, वैसे आप कोई भी क्वेश्चन इससे रिलेटेड पूछ सकते हैं, लेकिन अगर आप लोग कोशिश करेंगे कि जो लेक्चर पिछला हुआ है उससे रिलेटेड क्वेश्चंस पूछें तो फिर बहुत अच्छा हो जाएगा। क्यों? क्योंकि नेक्स्ट लेक्चर तक ना आपके कोई ऐसे क्वेश्चंस बचेंगे नहीं। बाकी 1-to-1 Q&A सेशन वो भी हमारा हुआ करेगा। अभी इस लेक्चर से नेक्स्ट लेक्चर के बीच में कोई ऐसा गैप है नहीं, तो इसमें नहीं होगा। लेकिन आगे आगे जो है ना वो मैं इसी तरीके से कोई 40 मिनट्स का जो है वो Q&A सेशन रख लिया करूंगी, जो कि सिर्फ और सिर्फ क्वेश्चन आंसर का सेशन होगा। इसी तरीके से मीटिंग होगी, आप मुझसे लाइव जो है वो Q&A कर सकेंगे, ठीक है। तो जो मेरी रिजॉल्व करने की क्वेरीज होंगी वो मैं यहाँ पे कर दिया करूंगी। और बाकी क्या है कि आप लोग, अब आप पूरा हफ्ता तो वेट नहीं करेंगे ना। अगर आप कल प्रोडक्ट एनालाइज करने बैठी हैं और आपको कोई मुश्किल हो रही है, तो आप मेरे अगले हफ्ते की अवेलेबिलिटी का वेट तो नहीं करेंगी। तो आपने क्या करना है कि आपने ग्रुप में क्वेरी पोस्ट करनी है, ठीक है। आपको टीम की तरफ से जवाब मिल जाएगा। सो दैट्स ऑल। आई थिंक सब कुछ हो गया है, क्लियर हो गया है, ईच एंड एवरीथिंग आपको डिलीवर हो गई होगी। अब मैं आपके क्वेश्चंस जो है ना वो देखना बहुत इंपॉर्टेंट, अगर कोई क्वेश्चंस हैं तो आप लोग वो करिए, ठीक है, ताकि क्वेश्चंस जो है ना वो मिस ना हो। इट्स 10:47, 10 मिनट्स तक हम लोग जो है वो निदा, क्वेश्चन आंसर लेते हैं। चैट बॉक्स के अलावा आपसे नहीं पूछ सकते, क्योंकि चैट बॉक्स में इतने सारे क्वेश्चंस लिखना मेरे लिए बहुत डिफिकल्ट हो जाएगा। आई हैव सो मेनी क्वेश्चंस टू आस्क ड्यूरिंग दिस लेक्चर। कैन आई आस्क वर्बली? आह, चलें, अब आपने बोल लिया है तो आप पूछ लीजिए, बिकॉज इफ़ यू हैव सो मेनी क्वेश्चंस देन आपको पता होना चाहिए कि देयर आर ऑलमोस्ट 54 पार्टिसिपेंट्स, तो मुझे सबको अकोमोडेट करना है। तो मेन मेन मैं क्वेश्चन जो है ना जल्दी आपके वो जल्दी आई पूछे। ट्राई टू रैप अप इन अ मिनट और या इन अ टू, ओके जस्ट अ मिनट। ओके ओके ठीक है ओके सर, स्टार्ट। फर्स्ट ऑफ ऑल आपने कहा कि मैं एक्सटेंशन बताऊंगी कि जिस एक्सटेंशन के थ्रू ये सारी डिटेल्स जो है वो मेंशन हो रही थी, वो एक्सटेंशन का नाम आप बता देंगे प्लीज? इट्स ग्रेबले। ग्रेबले एक्सटेंशन है। आप चाहें तो जब मैं लेक्चर दे रही होती हूँ आप साथ में स्क्रीनशॉट या कोई पिक्चर वगैरह ले सकते हैं। इट्स ग्रेबले, GRABLEY, ग्रेबले। ठीक है, डन। सेकेंडली, टूल्स की परचेजिंग का टाइम अभी राइट अवे है या फिर हमें थोड़ा नो वेट करना नो चाहिए? नो नो, अभी आपको वेट करना चाहिए, ठीक है, ताकि ना आपके पास टूल्स हों और ना आप उसको यूज करें, ठीक है। ये आपने ठीक है, कम्प्लीटली मैनुअल करना है। और दूसरी बात, हाँ, टूल्स का ठीक है। ये है कि जब टूल्स का वक्त आएगा मैं आपको बता दूंगी। और लास्ट टाइम मैंने आपको बताया था अगर आपको रिकमेंडेशन चाहिए होंगी तो मैं आपको रिकमेंड भी कर दूंगी कि आपको टूल्स कहाँ से लेने चाहिए। बिकॉज हमारी लाइक ये है कि आप अगर एक एक आधे टूल प्रोवाइडर से बात हुई है कि अगर आप लोग उनसे जाके एक यूवर्स का बताते हैं कि आप यहाँ के स्टूडेंट हैं तो मैं आपको डिस्काउंट वगैरह दिलवा सकती हूँ। बट वो बात की बात है, अभी आपने फिलहाल मैनुअल हंटिंग ही करनी है। वो तो आप डेफिनेटली बताइएगा, बहुत इजी हो जाएगा। थर्ड थिंग हाँ, इज कि आपने बताया कि आपकी भी जर्नी जो है वो सेलिंग से स्टार्ट हुई थी, तो यस। सेलिंग किस पॉइंट पे थी? अमेजोन पे ही थी या कहीं और पे आपने सेलिंग स्टार्ट की थी?
प्रोडक्ट सेलिंग की बात की थी मैंने कि जब मैं नई थी, मेरे पास कोई क्लाइंट नहीं था, कोई अकाउंट नहीं था, तो उस टाइम पे मैं ऐसे ही नहीं बैठ गई थी कि क्लाइंट नहीं आ रहा तो कुछ हो नहीं सकता। कंसिस्टेंसी इज द की। उस दिन मेरे साथ के बहुत सारे, मेरी फीमेल्स भी थी, मेल्स का भी बैच था, ठीक है। तो जब उन्होंने छोड़ा है तो उन्होंने समझा कि बिल्कुल छोड़ ही दिया है, ठीक है। तो आपने कंसिस्टेंट रहना है। इट्स अबाउट प्रोडक्ट सेलिंग, पहली चीज, ठीक है। प्रोडक्ट सेल होती है अगर आप अपनी डीलिंग्स में ऑनेस्ट रहते हैं। मैं एक चीज आपको बता दूं, ना मैंने कभी की है और मुझे उम्मीद है कि अगर आप मेरे स्टूडेंट्स हैं, मुझसे लेक्चर ले रहे हैं, तो आप कभी खुद भी नहीं करेंगे। प्रोडक्ट सेलिंग में आपने बेईमानी कभी नहीं करनी है, ठीक है। लोग क्या करते हैं, लोग पुराने स्टैट्स दिखाते हैं, आपने फ्रेश स्टैट्स दिखाने। लिटरली अगर आपका लॉन्ग, मेरा ऐसे लोगों के साथ भी लॉन्ग टर्म रिलेशन बना है, वो मुड़ मुड़ के आते थे हमें प्रोडक्ट चाहिए। मैंने प्रोडक्ट सेलिंग छोड़ दी, लेकिन वो बार बार आते हैं कि हमें आपसे प्रोडक्ट लेनी। क्यों? क्योंकि मैं उनको प्रोडक्ट डिलीवर करती हूँ, कोई इशू होता है, कुछ होता है, उसी टाइम उनका रिफंड हो जाता है। उन्हें पता है यहाँ पे स्कैम नहीं होने वाला। मैं स्टैट्स के स्क्रीनशॉट्स रख के कभी भी पीडीएफ नहीं बनाती। आप में से शायद कुछ लोग बनाते होंगे, ऐसा कभी भी नहीं करना है। अगर किसी को आपको स्टैट्स देने हैं, आप पूरी स्क्रीन का स्क्रीनशॉट लें जिसमें नीचे टाइम शो हो रहा होता है। उससे ये चीज़ डिलीवर होती है कि इस बंदी ने अभी के अभी प्रोडक्ट देखी है और मुझे बिल्कुल फ्रेश स्टैट्स दिए, ठीक है। तो मेरा जो स्टार्ट था वो इस तरीके से प्रोडक्ट सेलिंग से था। लेकिन जब मुझे पहला अच्छा क्लाइंट भी यू मिला था, मीन के जी लेकिन जी जब मुझे सॉरी पहला हाँ क्लाइंट भी मिला था तो उसको भी मैं कन्विंस करने में सिर्फ और सिर्फ इसलिए कामयाब हो गई थी क्योंकि मेरे पास प्रोडक्ट्स मौजूद थी, ठीक है। तो वो कन्विंसिंग पावर थी। दैट वाज द टाइम जब मैं अकेली ही थी। तो मैंने यही कहा था कि मेरे पास यस ऐसी प्रोडक्ट्स मौजूद हैं और उनकी सोर्स भी मेरे पास मौजूद है। आप अकाउंट दें, मैं आपको विद इन 1 मंथ उसको रनिंग में ला के दिखाती हूँ। प्रोडक्ट सेलिंग इन मींस कि आपने दूसरे लोगों को प्रोडक्ट सेल किया था, हाँ, वो विल बी डिलीवरिंग इट टू द लाइक क्लाइंट, ऐसा था राइट? यानी यस कि सही। आप एक तरह से थर्ड पार्टी के तौर पे काम करी थी, जी ये आपका ये पर्पस है जी अच्छा से अच्छा। जी। अच्छा मैम लास्ट एक थिंग क्वेश्चन सिर्फ मुझे मेरा है प्लीज। सो सॉरी मैं आपको इंटरप्ट करूँ। मुझे आपका हैंड रेस वैसे दिख रहा था, लेकिन चलें ठीक है। ये CPH233, आपका नाम क्या है? आप लोग काइंडली अपने नाम लास्ट से आया करें। क्वेश्चन, मे लास्ट क्वेश्चन रिमेनिंग है, सिर्फ लास्ट है, प्लीज अच्छा लेट मी पूछे। जस्ट आस्क इट। या अच्छा लास्ट चीज मुझे ये पूछनी है कि आपने बताया कि ब्रांड की हम जब सोर्सिंग कर रहे होंगे हम उसको कॉपी पेस्ट करके जाएंगे, एक्सटेंशन से चेंज करेंगे कंट्री वगैरह, राइट? फिर आपने जो सोर्सिंग अभी दिखाई वो आपने उस ब्रांड के स्पेसिफिक वेबसाइट पे जाके दिखाया कि अगर हम यहाँ से $6 में खरीद रहे हैं तो भी हमारा हम्म मार्जिन बच हम्म जाएगा। हम्म। लेकिन व्हाट इफ वी डोंट वांट टू परचेज इट फ्रॉम द ब्रांड डायरेक्टली? तो आप दूसरी सोर्स से करें। वो तो मैंने इसलिए दिखाया क्योंकि दूसरी वो टॉप पे शो हो हम्म। रही थी और उस प्राइस के ऊपर जो है ना वो प्रॉफिट दिखा था। वरना अगर आप नीचे नीचे जाती ना तो आपको और भी सोर्सेज मिल रही थी। इवन वॉलमार्ट के ऊपर भी थी। अब आई डोंट नो कि उसकी प्राइस क्या थी। वॉलमार्ट भी एक अच्छी सोर्स है। वॉलमार्ट, अगर आप आर्बिट्राज की तरफ जा रहे हैं, आर्बिट्राज की कैटेगरी में ये चीज़ जाती है, अगर आपको उसके लिए प्रोडक्ट सेल करना है, वॉलमार्ट इज ऑल्सो अ गुड सोर्स। बस प्रॉफिट बचना चाहिए। अच्छा मतलब कोई भी वेबसाइट से लें हमारा प्रॉफिट बचना चाहिए, राइट? और आपने हम्म। ब्रांड का इसीलिए क्या कि वो ऑथेंटिसिटी के हिसाब से हाँ जी, परफेक्ट अगर था, राइट? आपको, यस, और दूसरी बात ये है कि आप प्रोडक्ट साइट की जो है, आपको वेबसाइट देख के भी पता लग जाता है उसके ऊपर प्रोडक्ट के कितने रिव्यूज हैं, रेटिंग है। यहाँ से भी आपको अंदाजा हो जाता है कि ठीक है कि प्रोडक्ट कितनी वेबसाइट के ऊपर, स्पेसिफिक वेबसाइट के ऊपर सेल हुई है। एंड हमेशा लोकल जो सोर्सेज होती हैं, लोकल वेबसाइट्स होती हैं इस तरीके की आर्बिट्राज वाली, यहाँ से आपको बहुत अच्छे मार्जिन पे प्रोडक्ट मिलती है। जब भी आपको प्रोडक्ट और अच्छी प्राइस पे ब्रांड की ही वेबसाइट से मिल रही है तो आपको कहीं और जाने की जरूरत ही नहीं, क्योंकि वो उससे अच्छी सोर्स आपके लिए क्या हो सकती है। सबकी नहीं मिलती, इसकी मिल गई है स्पेसिफिकली। राइट ठीक है। अच्छा असाइनमेंट ये है कि हमें नेक्स्ट क्लास से पहले आपको एक प्रोडक्ट ढूंढ के देना है मैनुअली, हाँ, राइट? अच्छा, असाइनमेंट की जहाँ तक बात है ना, आपने मुझे नहीं ढूंढ के देना है, आपने मुझे कुछ भी ढूंढ के नहीं देना है। असाइनमेंट यही है कि नेक्स्ट क्लास अगर होती, मैं वैसे अगर आपको बताऊँ ना, मैं जब अगर अपने स्टूडेंट्स को ट्रेन करती थी तो एक हफ्ता बहुत ज़्यादा होता है अगर आप उनको बोलो कि आपने मैनुअली 50 प्रोडक्ट्स हंट करनी है, ठीक है। तो अब आपने अपने ऊपर रखते हुए इस चीज़ को डिवाइड करना है कि आपने नेक्स्ट क्लास तक जो 4 से 5 दिन की होगी तब तक आपने मैनुअल हंटिंग करनी है। जितनी प्रोडक्ट्स आपको मिलती हैं, जितनी सोर्सेज मिलती हैं, इट्स गुड फॉर यू, इट्स नथिंग अबाउट मी। मुझे उसमें से कुछ नहीं चाहिए। ये आपकी अपनी प्रैक्टिस है और आपका अपनी मेहनत है। आपने प्रोडक्ट हंट करनी है, उसकी सोर्स निकालनी है। अगर आपको अच्छी मिलती है तो आप, तो मैं कहती हूँ अगले दिन ही उसको सेल भी करना स्टार्ट कर दें। लेकिन ये है कि आपकी प्रैक्टिस होगी, जो आपके क्वेश्चंस होंगे ना, मैं उसके आंसर्स दूंगी, उससे रिलेटेड सारे क्वेरीज के। सिर्फ एक क्वेश्चन का आंसर करेंगे प्लीज। जी, एंड काइंडली आप अपने नाम से आइएगा। आपका नाम क्या है? जी मेरा नाम फैजा है। हम्म। मेरा मैं अपने नाम से ही हूँ। मुझे सिर्फ एक अच्छा, चीज मुझे लगा पूछनी है। CPH। आप कह रहे हो ना कि प्रोडक्ट विद सोर्स हम सेल करते हैं, हम्म।
जैसे हम आपने कहा कि जो है हम जो प्रोडक्ट्स जो सेल करते हैं वो विद सोर्स करते हैं, मतलब जो हम डेटा बना रहे होते हैं, जो शीट्स बना रहे होते हैं जिसमें हम एसएन ब्रांड और वो पूरा उसका वेबसाइट वगैरह इस तरह से प्रोडक्ट हंट करके हम जो सेल कर रहे होते हैं, या फिर उसके जाहिर है हमारे पास अगर कोई अकाउंट नहीं होगा तो हम अप्रूवल तो नहीं मिलेगा सोर्सिंग का। तो ये थोड़ा सा मुझे क्लियर नहीं 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 है कि नहीं, सिर्फ जो वो सिर्फ सोर्सिंग बता के हम सेल कर सकते हैं या फिर हम अब ये जो साइट्स होती जी है ना, ये जो आप इस तरीके से साइट से करेंगी, ये तो आपको वैसे ही अलाउ कर रहे हैं, इसमें अप्रूवल की ज़रूरत नहीं होती। वो अलग चीज़ है, वो डिस्ट्रीब्यूटर जब आपने कैटलॉग वगैरह मंगवा के और फिर करना होता है प्योर होलसेल, वहाँ पे आपको अप्रूवल चाहिए, और वहाँ पे जो अप्रूवल मिलती है वो विदाउट क्लाइंट डिटेल्स नहीं मिलती। ठीक है, तो वो जब मैं उस सेशन पे पहुंचूंगी और आपके साथ डिटेल्स शेयर करूंगी, फिर आपको वहां से अप्रूवल मिलेगा। अच्छा, अब ना काइंडली आप लोग जो है वो चैट बॉक्स में ही क्वेश्चंस अगर ड्रॉप करें तो ये ज़्यादा बेटर है, बिकॉज इस तरीके से टाइम रह जाता है। अस्सलाम वालेकुम। अच्छा, बुशरा कमाल, हु इज बुशरा कमाल? ओके, बुशरा आप पूछिए, अनम्यूट हो गई हैं? अस्सलाम वालेकुम मैम। हाँ जी, पूछें। अस्सलाम वालेकुम मैम। वालेकुम सलाम। एक मिनट। हेलो, मेरी आवाज़ आ रही है? जी जी, आ रही है, जल्दी से क्वेश्चन पूछें, इतना टाइम नहीं है। जी मैम, मैंने यही पूछना था कि आपने ये जो बताया है ना अभी कि सोर्स ऐसे करना है, हमने जैसे गूगल पे जाके आपने ये सारा एक तरीका बताया है। हम्म। ये मैं ये देख रही थी कि मैंने जो होलसेल के बारे में तकरीबन पढ़ा है ना, जैसे अभी ये मैम जो एक पहले थी उन्होंने बताया कि हम तो वो प्रोडक्ट की एक पूरी लीड्स बनाते हैं ब्रांड्स की और वो सब कुछ करते हैं, प्रोडक्ट हंटिंग जो है उसके बाद सोर्सिंग जो इस तरह से है मैम, ये तो आर्बिट्राज का तरीका नहीं है? जैसे हम छोटे जो ये देख रही हैं वेबसाइट्स वगैरह या लोकल जो होते हैं ये रिटेलर्स वगैरह इनमें देखते हैं, तो मुझे ये कंफ्यूजन है कि ये सोर्सिंग किसकी बताई है आपने, होलसेल की या इस आर्बिट्राज की? देखें, ये जो सोर्सिंग है ना, अगर आप मैंने आपको जी ये चीज़ शुरू में जो है वो क्लियर की थी कि होलसेल, जब हम प्योर जी होलसेल की जी बात करते हैं ना, वो होती है डिस्ट्रीब्यूटर और ब्रांड जी से, जी ठीक है। लेकिन आप जहाँ भी जाएंगे, आप ठीक है। जिसके भी साथ काम करेंगी ना, तो होलसेल और आर्बिट्राज काइंड ऑफ मिक्स ही चल रहा होता है, ठीक है। यस स्टार्टिंग में जब मैम आपने यस। अकाउंट को रनिंग में लाना होता है ना, तो ये जो प्रोडक्ट्स होती जी हैं, जो जी आर्बिट्राज की प्रोडक्ट्स होती हैं, ऑब्वियसली आप इसको अच्छे से एनालाइज जी करके जी प्रॉपरली देख के चलते हैं, तो ये आपके अकाउंट में जी जी सेल्स हिस्ट्री बिल्ड करने में बहुत ज़्यादा फायदा देती हैं, ठीक है। तो बहुत जल्दी आपकी सेल्स जी जी हिस्ट्री बिल्ड हो जाती है, तो ये उस कैटेगरी में ही ठीक फॉल हो करता है। गया। ठीक हो गया, मतलब ये आर्बिट्राज के लिए है ये सोर्सिंग का जो मेथड है जी। मैम। और इसके साथ एक और चीज मैंने ये पूछनी थी कि ये जो आपने स्टैट्स सारे बताए थे ये होलसेल और आर्बिट्राज दोनों के लिए हम यूज कर सकते यस, हैं? यस, दोनों के लिए यूज कर सकते हैं। ठीक हो गया मैम। और मैम इसकी जो सोर्सिंग है ना, जैसे आपने अभी एक प्रोडक्ट निकाले थी और उसका आपने देखा भी कि प्रॉफिट निकला है, हम्म। काइंडली आप एक दफा ना हमें ये प्रोडक्ट जरूर इस तरह सोर्सिंग पूरी करके दिखा दीजिएगा कि हम इसके मार्जिन कैसे चेक करते हैं। वो वहाँ पे एफबीए होलसेल जो कैलकुलेट एफबीए कैलकुलेटर जो होता आपने है उस पे भी। आपने आपने एफपीए होलसेल कैलकुलेटर नहीं यूज किया कभी? मैम किया है, लेकिन हम्म। जैसे हम ये वेबसाइट्स पे जाते हैं ना, हम्म। वेबसाइट्स पे अक्सर मुझे ये कंफ्यूजन हो जाती है कि वहाँ पे प्राइस या अक्सर पैक ऑफ टू की प्राइस जो होती है ना वो हाँ हाँ हाँ, पैक ऑफ ठीक वन है, पैक ऑफ टू की, ठीक ये है, वो थोड़ी ठीक सी है, कंफ्यूजन ठीक आपको है। समझ आ रही मैं होगी मैं समझ क्या कह गई रही हूँ, हूँ। मैं समझ गई हूँ, ये सारी चीजें ना जी थोड़ी सी आगे की हैं, ठीक है। ये अभी का जो क्राइटेरिया जी आपने जी इसको चले ठीक फॉलो है। करना है। जब इसके बाद हम आएंगे ना ठीक हो कीपा एनालिसिस पे, और उससे भी आगे जब हम जी जी डिस्ट्रीब्यूटर के कैटलॉग पे जा रहे होंगे, तब मैं आपको बताऊंगी जी कि जी कौन सी चीजें किस तरीके से वक्त के साथ साथ चेंज होंगी। और वहां पे मैं आपको ये भी बताऊंगी चलें कि ठीक आपने है। किस प्राइस पे प्रॉफिट निकालना है, किस चीज को देख के आपने प्रॉफिट निकालना है। कभी भी हाई प्राइस पे प्रॉफिट निकाल के नहीं बैठ जाते, कल को लोअर भी करनी पड़ती है। तो ये तब की बात है, मैं आपको तब ठीक हो बताऊंगी। गया। ठीक है। ठीक हो गया मैम, थैंक यू मैम, थैंक यू, बहुत शुक्रिया। क्वेश्चंस बहुत ज्यादा हैं और टाइम जो है वो अस्सलाम कम वालेकुम। हो रहा है। हेलो मैम। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम हेलो सलाम मैम, जी, अस्सलाम वालेकुम। पूछे। मैम मैंने ये पूछना था कि अच्छा, आपकी आवाज नहीं आ रही है, तो एक सेकंड रुकिएगा। आप लोग ना चैट में डालें, मैं आप चैट में ही देखूंगी। इस सिर्फ मेरे पास 5 मिनट है, ठीक है। मुझे सेशन क्लोज करना है, बिकॉज ये बहुत ज़्यादा लंबा हो जाएगा, इतनी रिकॉर्डिंग भी लंबी हो जाती है। अब कोई माइक में नहीं पूछेगा, आप यहाँ पे देखेंगे, ठीक है। अच्छा जी, अलिशवा का सवाल है कि मैनुअल हंटिंग में स्टैटिस्टिक्स कैसे देखते हैं।
ये मैं आपको बताऊँगी, स्टैटिस्टिक्स नहीं देखते हैं, इसमें इसी तरीके से देखा जाएगा जो मैंने आपको अभी फ़िलहाल के लिए स्टैट्स बताए हैं, ठीक है? आपने इन्हीं को देखते हुए प्रोडक्ट निकालने हैं। दिस इज़ बेसिकली फॉर योर हाथ की सफाई। उसके बाद हम टूल पे आएँगे और फिर आपने इन्हीं प्रोडक्ट्स को टूल्स के थ्रू भी एनालाइज़ कर लेना है। लेकिन अभी के लिए आपने मैनुअल हंटिंग ही करनी है, टूल कोई बंदा यूज़ नहीं करेगा। मैम प्रोडक्ट मिल जाती है बट सोर्स नहीं मिलती। यस, सोर्स ढूँढना मुश्किल होती है बट सोर्स मिल भी जाती है। सबकी नहीं मिलती लेकिन बहुत सारे मेजॉरिटी प्रोडक्ट से मिल जाती हैं, स्पेशली अगर आप सेलर स्नैपिंग के थ्रू जाएँगे तो आपको वहाँ पे ज़रूर मिल जाएँगी। 0 रिव्यूज़ वाले सेलर्स के स्टोर से बहुत अच्छी प्रोडक्ट्स मिल जाती हैं। अच्छा, ये जो पूछ रहे हैं कि डिस्ट्रीब्यूटर, अभी तो आप क्योंकि डिस्ट्रीब्यूटर पे आए नहीं कि डिस्ट्रीब्यूटर से प्रोडक्ट मिलेगी तो इनवॉइस का इश्यू कैसे सॉल्व होगा, मतलब हमें पता लगेगा कि अमेज़न इसकी इनवॉइस को एक्सेप्ट करेगा या नहीं करेगा। तो ये जब आप डिस्ट्रीब्यूटर वाले सेक्शन पे आएँगी तो फिर मैं आपको बताऊँगी कि आपको कैसे पता लगेगा कि ये डिस्ट्रीब्यूटर जो है वो इसकी इनवॉइस एक्सेप्ट होती है या नहीं होती है। ये चीज़ आपको पता लग जाएगी। ब्रांड अप्रूवल इज़ इम्पोर्टेंट फॉर सेलिंग अ प्रोडक्ट। अगर आपके पास उसका सॉफ्ट अप्रूवल अकाउंट के ऊपर मौजूद है, तो फिर उसके बाद आपको ब्रांड अप्रूवल की ज़रूरत नहीं पड़ती। अच्छा, बाय द वे मैनुअली जो है ना देखा जाए तो बाय बॉक्स की रोटेशन हो सकती है चेक, लेकिन वो फिर एक थोड़ा-सा लंबा प्रोसेस होता है। उसके अंदर भी आपको पता लग रहा होता है कि इस वक़्त बाय बॉक्स जो है वो किसके पास मौजूद है। थोड़े-थोड़े टाइम के बाद बाय बॉक्स रोटेट हो रहा होता है और जो सबसे टॉप पे सेलर होता है ना हमेशा, वो शो कर रहा होता है कि बाय बॉक्स इस वक़्त वो विन करके बैठा हुआ है और लिस्टिंग पे प्राइस भी उसकी शो हो रही होती है। कह रहे हैं कि इफ वी गेट सोर्स डू वी हैव टू कांटेक्ट देम टू सेल द प्रोडक्ट इफ वी ओनली सेलिंग प्रोडक्ट नॉट हैंडलिंग क्लाइंट। सॉरी, ये क्वेश्चन मुझे समझ नहीं आया आप क्या पूछना चाह रही हैं। सॉफ्ट अप्रूवल कैसा होता है? अच्छा, आपको नहीं पता कि सॉफ्ट अप्रूवल कैसा होता है, तो ये आपको अकाउंट के ऊपर दिखाना पड़ेगा। ये जब हम नेक्स्ट सेशन में आएंगे तो मैं आपको बताऊंगी कि सॉफ्ट अप्रूवल वाली प्रोडक्ट कौन सी होती है जिसके लिए आपको किसी ब्रांड वगैरह के अप्रूवल की जरूरत नहीं होती। ये आप अकाउंट के ऊपर चेक कर सकते होते हैं। इसका क्या तरीका होता है वो भी मैं आपको वहां से बता दूंगी। अच्छा, मैम गूगल पे सोर्स करती हूँ तो एक पेज होता है, नहीं नीचे जाके आप देखिए तो पेजेस 1 2 3 होते हैं। अगर एक पेज हो रहा है तो इसका मतलब ये है कि उस प्रोडक्ट की सोर्स वो इतनी ही जगहों पे अवेलेबल है। अदरवाइज वीपीएन लगा देंगी या लोकेशन चेंज कर देंगी तो हो जाता है। अच्छा, जितनों ने हैंड रेस किए हुए थे आई थिंक उनके क्वेश्चंस जो हैं वो चैट बॉक्स में क्लियर हो गए हैं। अच्छा, अगर आप ये पूछ रही हैं कि हम प्रॉफिट के बारे में उसको किस तरीके से बता सकते हैं कि अगर वो इन्वेस्टमेंट बता देता है, तो होलसेल के अंदर $1000 की अगर आपकी इन्वेस्टमेंट है तो उसके ऊपर तकरीबन आप $250 का प्रॉफिट जनरेट कर सकते हैं। ठीक है, तो इस चीज़ को ख्याल में रखते हुए आप जो है वो प्रॉफिट को कैलकुलेट कर सकते हैं। मैम ओए में ऑर्डर कैंसिलेशन से कैसे बचा जाए, ये सारा डिपेंड करता है आपके क्लाइंट के कार्ड्स के ऊपर डिपेंड करता है। अगेन, अगर आपका क्लाइंट यूएसए बेस्ड होगा तो आपको तो कहीं पे भी परचेसिंग में कोई मसले मसाइल होते ही नहीं है। हाँ, अगर पाकिस्तानी क्लाइंट है तो फिर ऑर्डर कैंसिलेशन के इश्यूज वगैरह होते हैं और उसमें फिर यही होता है कि आपका कार्ड ऐसा होना चाहिए कि जिसके ऊपर जो है वो ऑर्डर कैंसिल ना हो। दैट्स व्हाई आई प्रेफर कि क्लाइंट्स जो हैं वो यूएसए के होने चाहिए। नेक्स्ट वीक तक आपको विद सोर्स प्रोडक्ट प्रोवाइड करनी है। आपने मुझे प्रोवाइड नहीं करनी, आपने अपने लिए हंट करनी है। ठीक है, आपने अपने लिए प्रोडक्ट ढूंढनी है। लेकिन हाँ, मैं आपके क्वेश्चंस वगैरह जो है वो लूंगी और स्पेशली आपको मैंने ग्रुप का जो बताया, अभी आपके बहुत सारे क्वेश्चंस आने वाले हैं, आपको ग्रुप में फौरी तौर पे रिप्लाई मिल जाएगा। वीपीएन कैसे इंस्टॉल करें, जेन मैट करके वीपीएन का नाम है, आप लिखेंगे उसकी एक्सटेंशन आपको मिल जाएगी। ठीक है, आईपी कंप्लेंट से रिलेटेड भी साइट्स होती हैं। आईपी कंप्लेंट चेकर के नाम से एक वेबसाइट है,
आप वहाँ से भी देख सकती हैं। ठीक हो गया। अच्छा, यहाँ पे बहुत सारी चीज़ें हैं, लाइक जितने लोग मुझसे ये पूछ रहे हैं कि हमें आपको इतनी प्रोडक्ट्स देनी है, हमें आपको इतनी प्रोडक्ट्स देनी है, तो यहाँ पे मैं आपको एक चीज़ बता दूं कि इंटर्नशिप के बारे में जो है ना, एक चीज़ बड़ी ही मिथ क्रिएट हुई हुई है मार्केट में, ठीक है। और इंटर्नशिप का नाम इस सेंस में ख़राब होता है कि आपको कहा जाता है कि जी इंटर्नशिप हो रही है तो आपको रगड़ा ही जाएगा और आपसे काम ही लिया जाएगा, ठीक है। आपने उनके लिए काम करना होगा, लेकिन यहाँ पे आपने मेरे लिए कुछ भी नहीं करना है, मुझे आपने कुछ फाइंड आउट करके नहीं देना है। जो आपने करना है, आपने सिर्फ और सिर्फ अपनी बेनिफिट के लिए करना है, अपनी अर्निंग के लिए करना है, अपने आप को फील्ड में एक्सेल करने के लिए करना है। मुझे आपसे कुछ भी नहीं चाहिए, ठीक है। तो यहाँ पे वो वाली इंटर्नशिप बिल्कुल नहीं हो रही है कि हम इंटर्नीज को हायर करेंगे और हम अपना काम निकलवाएंगे, जो कि कहा जाता है यूजुअली कि इंटर्नशिप में ये करवाया जाता है। क्योंकि मैंने देखा है बहुत सारे लोग मुझसे ये सवाल पूछ रहे होते हैं कि इंटर्नशिप कितने टाइम की होगी और उसमें अगर हम अच्छा परफॉर्म करेंगे ये वो, तो सब कुछ अगर आप अच्छा परफॉर्म करें और कंसिस्टेंसी के साथ चल रहे हैं तो ये आपके बेनिफिट के लिए है। स्टेप बाय स्टेप सब कुछ हो जाएगा, ठीक है। तो प्रोडक्ट्स जो आप हंट करेंगी वो आपकी अपनी प्रैक्टिस है। हाँ, ये ज़रूर है कि मैं आपके क्वेश्चंस वगैरह ले लूंगी और तब तक आपके जो है वो बहुत सारी क्वेरीज जो है वो क्लियर हो जाएंगी। इट इज़ नॉट पॉसिबल फॉर मी कि मैं आप सबके जो है वो, अगर आप मुझे कह रही हैं कि आप मुझे शेयर करेंगी प्रोडक्ट्स, तो मैं तो सबकी एक एक नहीं चेक कर सकती। क्लासेस का स्केजुअल वो बन चुका है, लेकिन कुछ इश्यूज़ की वजह से अभी हमने उसको आप लोगों के साथ शेयर नहीं किया है, क्योंकि हमें थोड़ा सा क्लासेस को और अच्छे से जो है वो करना है, सेट करना है। प्रॉपर 2 महीने का स्केजुअल जो है वो जल्द आपके साथ शेयर हो जाएगा, उसके अंदर हर चीज़ लिखी हुई होगी कि कब कौन सी क्लास होने वाली है। अगर आपने क्राइटेरिया को फॉलो किया हुआ होगा तो आपको पता लग जाएगा कि प्रोडक्ट अच्छी है या नहीं है, और अगर उसके अंदर प्रॉफिट होगा तो भी आपको पता लग जाएगा, ठीक है। अच्छा, बहुत सारे क्वेश्चंस मैंने जितनी कोशिश हो सकती थी उतने मैंने क्वेश्चंस ले लिए हैं, एंड आई होप सो कि ये सेशन जो है वो आपके लिए हेल्पफुल रहा होगा, ठीक है। तो इंशाल्लाह उम्मीद है कि नेक्स्ट सेशन तक जो है वो आप बहुत कुछ, मतलब एक स्टेप आपका क्लियर हो चुका होगा और आप लोग जो है वो सीख चुके होंगे। आई थिंक डिफरेंट पर्सन आस्क क्वेश्चन, सो इट विल ऑल्सो हेल्प अस, या बट आपको जवाब ये है कि वहां पे मिल जाएगा। पर्सनल टेक्स्ट पे इट्स नॉट पॉसिबल फॉर मी, आई थिंक इट इज़ नॉट पॉसिबल फॉर मी, मैं बिल्कुल भी जवाब पर्सनल पे नहीं देती हूँ, ठीक है। चलें जी, ओके, अल्लाह हाफिज़। आज का पहला सेशन था और अच्छा लगा कि आप लोगों ने अटेंड किया। आई होप सो कि आगे भी इस तरीके से जो है वो सेशंस होते रहेंगे, और आप लोग जब यहाँ से फारिग होके निकलेंगे 1.5-2 महीने के बाद, तो आप लोग जो है वो इस काबिल ज़रूर हो जाएंगे कि आप लोग फिर ये नहीं बोलेंगे कि हमने कोर्स किया था और हमारा कोई हैंड्स ऑन नहीं हुआ हुआ, ठीक है। तो बस ठीक है, मैं आप लोगों के साथ ग्रुप का लिंक जो है वो शेयर कर देती हूँ, अभी कर देती हूँ व्हाट्सएप में। आप लोग फिर वहाँ पे अपनी क्वेरीज जो है वो पूछ सकते हैं। ओके जी, अल्लाह हाफिज़, टेक केयर।